तो हम लोग पिछला दिन क्या देखे थे, वन वे बाइंडिंग को हम लोग कवर कर रहे थे। तो वन वे बाइंडिंग में होता क्या है, क्या चीज था वन वे बाइंडिंग में, क्विकली जाइए 2 मिनट। क्या था वन वे बाइंडिंग में, इंटरपोलेशन। ठीक है, तो इंटरपोलेशन में हम जो भी लिखेंगे उसे हमें क्या करना पड़ेगा, एज ए वेरिएबल टाइप स्क्रिप्ट पेज पे उसे डिक्लेयर करना पड़ेगा। करेक्ट, यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे स्क्रीन दिख रहा है ना, सब कुछ सही है। आवाज स्क्रीन दिख रहा है ना, आप लोग इतना भी म्यूट मत रहिए। यस सर। ठीक है, सो वन वे बाइंडिंग में हम लोग क्या देख रहे थे, कोई भी वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया अगर टीएस पेज पे, उसे हम लोग बाइंड कर रहे थे किस पे, एचटीएमएल पेज पे। यहाँ आपको दिख रहा है। ठीक है, ये हम ले लेते हैं, इसको मैं रख देता हूँ टीएस पेज। जस्ट वन सेकंड, पेंट अचानक ओपन होने पे हैंग होने लगता है। तो ये रख दिए हम लोग टीएस पेज, और यहाँ ले लेते हैं एचटीएमएल पेज। सो मान के चलिए इस पे हमने कोई ले लिया एक वेरिएबल यूजर नेम, एंड यूजर नेम इक्वल टू कुछ है मोहन। इसे अगर एचटीएमएल पे प्रिंट करना है, क्या करेंगे, इंटरपोलेशन के अंदर हम यूजर नेम को बाइंड कर देंगे। तो इसी प्रोसेस को बोला जाता है क्या चीज, वन वे बाइंडिंग। मतलब डेटा क्या हुआ, टी स्पेस से एचटीएमएल की तरफ आया। उसके बाद हम लोग ने क्या देखा, प्रॉपर्टी बाइंडिंग। प्रॉपर्टी बाइंडिंग में क्या था, तो बता सकते हैं। प्रॉपर्टी बाइंडिंग भी हमारा वन वे बाइंडिंग की तरह था। इसमें क्या यूज कर रहे थे, स्क्वायर ब्रैकेट। तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने लिखा था इनर एचटीएमएल, और बाहर में क्या कर रहे थे, तो सेम वेरिएबल को बाइंड कर रहे थे। मान लीजिए हमने लिख दिया सेम वेरिएबल यूजर नेम। तो ये हुआ हमारा प्रॉपर्टी बाइंडिंग। नेक्स्ट क्या हम लोग देखे थे, एट्रीब्यूट बाइंडिंग। में क्या था, एट्रीब्यूट बाइंडिंग में सेम प्रॉपर्टी बाइंडिंग का ही उसको कह सकते हैं डुप्लीकेट कहिए, या उसी के साथ कुछ नया ऐड करके। तो इसके साथ हम लोग एट्रीब्यूट लगाने के बाद यहाँ पे हम लोग लिख रहे थे क्या चीज, हम लोग जो लेके चले थे कॉल स्पैन। एंड कॉल स्पैन एक हमारा एट्रीब्यूट हो गया, और इसमें हम लोग पास किए थे वैल्यू। आप हो सकता है डायरेक्ट पास कीजिए या वेरिएबल के हेल्प से पास कीजिए। मान लीजिए हमने 2 पास कर दिया, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, वेरिएबल बना के भी कर सकते हैं, दोनों तरीका है। सो जो मर्जी है वो कीजिए। सो ये रहा हमारा एक तरीका। दूसरा सेम चीज को हम लोग कैसे कर रहे थे, ATTR डॉट कॉल स्पैन इक्वल टू इंटरपोलेशन के हेल्प से, यही था ना। तो इसमें क्या किए हम लोग ने, एट्रीब्यूट को इंटरपोलेशन के हेल्प से बाइंड कर दिया। तो ये पूरा जो प्रोसेस था ये आपका वन वे बाइंडिंग था। कोई दी डाउट है किन्हीं को इसमें, तो बताइए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इवेंट बाइंडिंग। सो इवेंट बाइंडिंग क्या होता है, जावास्क्रिप्ट में हम लोग जो पढ़े थे सेम चीज को आप कंपेयर करके चलिएगा, इजी हो जाएगा। मान के चलिए यहाँ पे रहा है आपको टीएस टीएस पेज, बार बार इतना ज्यादा बड़ा क्यों आ रहा है, टीएस पेज, और ये रहा है आपका एचटीएमएल पेज। सो अब आइए जावास्क्रिप्ट के केस में। तो हम लोग जावास्क्रिप्ट में क्या करते थे, इवेंट बाइंडिंग के केस में, मतलब वहां पे इवेंट बाइंड करते थे ना। तो मान लीजिए ये रहा है आपका जेएस पेज, ठीक है, और ये रहा है आपका एचटीएमएल पेज। तो हम लोग क्या करते थे, इस पे एक लगाते थे बटन, ठीक है। बटन में हम लोग ऐड करते थे क्लिक की इवेंट, एंड क्लिक पे हम लोग ने क्या किया, मान लीजिए हमारा नाम है रजिस्ट्रेशन, कुछ भी रजिस्ट्रेशन, फाइन।
ये इवेंट बन गया। अब क्या होगा, जब ये बटन क्लिक होगा रजिस्ट्रेशन नाम का फंक्शन कॉल होगा। सो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक फंक्शन बनाते थे किस नाम से, रजिस्ट्रेशन नाम से, एंड फिर उसे हम लोग यहाँ पे कॉल करते थे। प्रोसेस यही था ना। तो ये रहा क्या चीज जावास्क्रिप्ट के केस में। अब आइए टीएस पेज पे, क्या है सेम चीज। यहाँ भी हम लोग एक बटन बनाएंगे, ठीक है, एंड बटन पे हम लोग क्या करेंगे, क्लिक इवेंट को ऐड कर लेंगे। क्लिक इवेंट हम लोग ऐड कर लेंगे, जो कर रहे थे सेम चीज, इक्वल टू मान लीजिए हमने ले लिया रजिस्ट्रेशन नाम का। लेकिन आपको पता है टीएस पेज में फंक्शन बनेगा क्या, नहीं बनेगा। क्या बनेगा, मेथड। सो हम लोग यहाँ पे मेथड ले लिए रजिस्ट्रेशन नाम का, एंड इसके अंदर सेम लॉजिक हम लोग पास कर देंगे। फंक्शन क्यों नहीं बनाएंगे, क्योंकि हम लोग जो कोड लिख रहे हैं वो कहाँ पे है, क्लास के अंदर है, तो इसलिए हम लोग नहीं लिखेंगे। तो इसमें भी अगर देखिए तो आपका वन वे बाइंडिंग ही हो रहा है। आप यहाँ पे आप बटन जो बनाए हैं, आप बटन क्लिक कर रहे हैं तो डेटा कहाँ गया, टीएस पेज पे आया या जावास्क्रिप्ट पेज पे। सेम चीज यहाँ हो रहा है ना। आप एचटीएमएल पे क्लिक कर रहे हैं लेकिन डेटा मूव कहाँ हो रहा है, टीएस पेज पे। तो ये भी आपका एक वन वे बाइंडिंग के अंदर ही आएगा। ठीक है, चलिए प्रैक्टिकली देखते हैं कैसे कर सकते हैं इसको। तो जो भी मैं काम कर रहा हूँ हर एक के लिए अलग कंपोनेंट रख रहा हूँ, कोई भी कंपोनेंट कॉमन में नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए यहाँ बटन बनाते हैं हम लोग, BUTTON बटन। एंड एक चीज यहाँ पर है, मान लीजिए इसका नाम लगते हैं REMIT सबमिट। एक चीज याद होगा, जावास्क्रिप्ट में बटन हम लोग जो इवेंट बनाते थे वो किस में क्या रखते थे, ऑन क्लिक। लेकिन यहाँ पे ऑन क्लिक नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग क्लिक लिखेंगे। ठीक है, ये अंतर मैं कहूंगा कि यहाँ पे थोड़ा सा है। यहाँ पे क्लिक लिखाएगा और यहाँ पे आप सेम फंक्शन लिखते हो। तो मान लीजिए हमारा फंक्शन का नाम है REGISTRATION रजिस्ट्रेशन, लिख दिए। अब इसको कॉल कीजिए, आ जाइए टीएस पेज पे एंड मेथड बनाइए रजिस्ट्रेशन, सेम काम, कोई अंतर नहीं। अब हम लोग console.log में करते हैं, कुछ नहीं करेंगे। देखते हैं सही है या कुछ गड़बड़ हुआ, श्योर नहीं हूं। इंस्पेक्ट कीजिए, Ctrl+Shift+I, कंसोल ओपन हुआ, बटन भी दिख रहा है, Ctrl+ कर देते हैं। इसको पहले क्लियर कीजिए, क्लिक कीजिए, आ गया हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो हम लोग ने क्या किया, जो काम हम लोग जावास्क्रिप्ट के हेल्प से करते थे सेम काम, माइनर चेंजेस है। क्या चेंजेस है, वहां हम लोग ऑन क्लिक लिखते थे, यहाँ पे डायरेक्ट आपको क्लिक लिखना पड़ेगा। अगर आप ऑन चेंज वहां लगाते थे, यहाँ पे जस्ट चेंज लिखना पड़ेगा। ठीक है, मीन्स डायरेक्ट हमें वो लिखना पड़ता है। अब सेकेंड चीज, मान लीजिए यहाँ से हम लोग ने कोई डेटा रखा, ठीक है, हमें क्या करना है कि ये जो हेलो वर्ल्ड लिख रहे हैं ना, इसे हमें यूआई पे प्रिंट करवाना है। कैसे करेंगे, अब दिमाग लगाइए। ये इस हेलो वर्ल्ड को कंसोल में दिख रहा है, इसी हेलो वर्ल्ड को मुझे यूआई पे प्रिंट करवाना है। कैसे होगा, 30 सेकंड में दूंगा। तो पहला काम क्या करना पड़ेगा हमें, हम लोग ने क्या किया, बटन क्लिक किया। बटन क्लिक करने के बाद डेटा हमारा टीएस पेज पे आ गया, करेक्ट। अब यहां से डेटा हमें क्या करना है, एचटीएमएल पे लाना है। यही काम है ना। अगर ये काम आप जावास्क्रिप्ट में करते कैसे होता, यहाँ से जेएस पेज से एचटीएमएल पे डेटा कैसे आता था जावास्क्रिप्ट के केस में, आईडी के हेल्प से, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी करते थे। चलिए एंगुलर में टीएस पेज से एचटीएमएल पे डेटा कैसे आता है, इंटरपोलेशन, वन वे बाइंडिंग कर देंगे। देखिए जैसे ही आप देखिए दो ही पॉइंट को रखिएगा कि डेटा कहाँ मूव हो रहा है, एचटीएमएल से टीएस पेज या टीएस पेज से एचटीएमएल।
ये ध्यान रहे। अगर डेटा टीएस पेज से एचटीएमएल पे मूव हो रहा है, इंटरपोलेशन यूज कीजिए। या प्रॉपर्टी बाइंडिंग, अगर प्रॉपर्टी बाइंडिंग लगाने का जरूरत है तो हम लोग क्या करेंगे, इंटरपोलेशन। तो एक सेकंड, चलिए इंटरपोलेशन करते हैं। चलिए हमने इंटरपोलेशन लिख दिया, इसके अंदर क्या लिखेंगे? कोई वेरिएबल होगा? क्या हमारे पास वेरिएबल है? नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, एक वेरिएबल बना लेते हैं RES नाम का। अब बताइए क्या करेंगे? अब ये RES आपको यहाँ पे होना चाहिए ना, कहाँ पे, कहीं पे भी। कैसे होगा? समझ में आ रहा है ना सीन? हम लोग रिवर्स ऑर्डर से जा रहे हैं। हमने इंटरपोलेशन में RES डाल दिया, अभी आपको एरर भी आया है, देखिए। कंसोल टर्मिनल थोड़ा बड़ा कीजिए तो आपको दिखाएगा, क्या दिखा रहा है? RES प्रॉपर्टी RES डज नॉट एग्जिस्ट ऑन टाइप डेटा बाइंडिंग कंपोनेंट, मतलब RES आपके पास है ही नहीं। तो इसे क्या करना होगा, हमें करना होगा डिफाइन। तो एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। चलिए हम एक वेरिएबल बना लेते हैं RES। टाइप बताया था देने के लिए। अगर हमें कोई टाइप नहीं पता है राहुल, अगर हमें टाइप नहीं पता है तो एक्चुअली जब हम जावास्क्रिप्ट लिख रहे थे तो हम लोग वहां पे टाइप नहीं लिखते थे, जस्ट वेरिएबल लिखते थे, लाइक यूजर नेम, पासवर्ड, कुछ भी। लेकिन अगर हमें उसको टाइप देना है कि वो स्ट्रिंग टाइप है, नंबर टाइप है, बुलियन है, कुछ भी, तो उसे कॉलन दे के हम टाइप दे सकते हैं। ठीक है। लेकिन आपको टाइप नहीं मालूम है तो एक यूनिवर्सल टाइप यहाँ पर है जो है एनी। आप एनी दे दीजिएगा, सब कुछ मैनेज हो जाएगा। बट अगर आपको पता है कि नहीं, वो वैल्यू जब भी रहेगा स्ट्रिंग रहेगा, आप स्ट्रिंग लेके जाइए। ठीक है। इस टाइप से हम टाइप देते हैं, और इसके साथ अगर वैल्यू देना है तो आप दे सकते हैं वैल्यू। तो मान लीजिए हमने दे दिया मोहन, तो ये आपको क्या हुआ, उस वेरिएबल के साथ टाइप एंड प्लस वैल्यू तीनों हो गया। बट हमारे केस में क्या है, वैल्यू है क्या, एरर क्या दे रहा है, कर्सर रखिए। property RES has no initialized and it not definitely assigned in the constructor. Okay. फिलहाल इसको नहीं रखिए, बाद में उसको हम लोग टाइप हटा देंगे, वो हो जाएगा। तो अब इसको क्या करना है, चलिए बाइंड तो हो गया, और हम लोग देख रहे हैं कि हमारे HTML पे भी है। आउटपुट क्या देगा? आउटपुट कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा? अभी तो ये वेरिएबल भी हमारा अवेलेबल हो गया, हमने इसे बाइंड भी कर दिया। चलिए चेक करते हैं आउटपुट। तो आउटपुट यहाँ पे आने का तो झंझट नहीं है, ये तो UI पे आएगा ना। तो UI पे तो कुछ नहीं दे रहा है, क्योंकि क्लिक से तो उसे मतलब ही नहीं है। तो एक काम करते हैं, हम लोग वैल्यू पास कर देते हैं फिलहाल, तो हम समझ जाएंगे कि हमारा वेरिएबल वो काम कर रहा भी है या नहीं। कहीं नहीं दिया क्या? हाँ आ गया मोहन, मतलब हमारा वो प्रॉपर वर्क कर रहा है। लेकिन हमें ये वैल्यू कब चाहिए, हमें यहाँ पे चाहिए क्या, यहाँ जो हम हेलो वर्ल्ड लिख रहे हैं, मतलब हमें कोई टेक्स्ट हेलो वर्ल्ड उसमें चाहिए, तो कैसे करेंगे? मीन्स इस वेरिएबल के अंदर हम उसे पास करना होगा। चलिए मोहन को हटाइए, हम यहाँ लिख देते हैं हेलो वर्ल्ड, कीजिए। अगर इसे नीचे लाना है, BR टैग लगा देंगे, ब्रेक कर देगा। चलिए हेलो वर्ल्ड आ गया, लेकिन हेलो वर्ल्ड ऐसे नहीं लाना है। हेलो वर्ल्ड तब आएगा जब हम इसको बटन को क्लिक करेंगे। बात समझ में आ रहा है? जब हम बटन क्लिक करेंगे तो ये जो हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ, यही हेलो वर्ल्ड हमें प्रिंट करना है वहां पर। बट ये विदाउट बटन आ रहा है, कैसे होगा? इसका मतलब है कुछ तो हमें यहाँ करना होगा, बटन क्लिक के अंदर क्या करेंगे? RES को बटन के अंदर डाल दिए, फाइन। इसके बाद कौन पूरा? ओके, आपको कहना है ये पूरा, फाइन। क्या दे रहा है एरर? एनी नॉट यूज वैल्यू, रिमूव कीजिए इसको। क्या एरर है? कर्सर रखिए, क्या लिख रहा है? कैन नॉट फाइंड द नेम RES, इसका मतलब हमने क्या कर दिया, क्या है, इनिशियलाइजेशन या डिक्लेरेशन? डिक्लेरेशन, सॉरी, इनिशियलाइजेशन। हमने वैल्यू प्रोवाइड कर दिया, इनिशियलाइज कर दिया, बट क्या इसका डिक्लेयर हुआ है? नहीं हुआ है। हमें क्या करना पड़ेगा, डिक्लेरेशन। यहाँ कर सकते हैं लेट, या चेक करते हैं वर्क कर रहा है क्या, मालूम नहीं।
ये क्या हो गया, कुछ गड़बड़ आ गया, एरर पर ये क्या क्या, आवाज आपका कम आ रहा है। RES को इनिशियलाइज किए हैं बट उसको कॉल कहाँ किए हैं? कॉल इन द सेंस, RES सर अभी डिस्कलर दिख रहा है। हाँ हाँ वो करेक्ट है, क्योंकि ये यूज नहीं हुआ है, जो चीज यूज नहीं होगा ना उसका कलर ऐसा रहेगा। वही मैं ठीक है, बोलने की कोशिश कर हाँ, रहा हूँ कि वो तो लेकिन कॉल हमें नहीं। ओके करेक्ट है, तो हमें यूज तो हमें यहाँ करना है, तो कैसे होगा। तो एक चीज है, ये चीज वहां तब पहुंचेगा, ये जो यहाँ जो सर्च कर रहा है ना RES, ये सर्च किया है पूरे पेज पर, मीन्स वो वैल्यू वो वेरिए उस वेरिएबल को ग्लोबली वो सर्च कर रहा है, बट क्या हमें उस क्लास में अवेलेबल है, RES क्लास में अवेलेबल नहीं है, वो जो RES है इस फंक्शन के अंदर है, मीन्स उस मेथड के अंदर है अवेलेबल। अब इस मेथड वाला जब तक नहीं देगा RES को तो उसे पहुंचेगा ही नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस RES को ग्लोबली में अवेलेबल करवाना पड़ेगा, ग्लोबली इन द सेंस इस क्लास के अंदर। कैसे करेंगे, तो इस RES को वेरिएबल जो हम लोग ऊपर में डिक्लेयर किए थे ना, कॉलन एनी जो किए थे, आप एनी कर दीजिए, लेकिन अब आप यहाँ से लेट को हटा सकते हैं क्योंकि लेट जो है ब्लॉक स्कोप है, तो ये उसको रेफर नहीं कर रहा है। आप देख सकते हो हम लोग रेफरेंस को कैसे पकड़ते हैं, कंट्रोल बटन प्रेस कीजिए और इस पे कर्सर रखिए, चेक करते हैं कि उसको रेफर कर रहा है क्या, कर्सर नहीं गया, मतलब ये उसको नहीं रेफर किया, ये हटा दीजिए लेट। अब देखिए अब उसको रेफर करवाना है, कैसे होगा, कर्सर रखिए, क्या बोल रहा दिस डॉट है, दिस लगाना पड़ेगा। यहाँ पे आपको एक मिल रहा है सजेशन, कैन नॉट फाइंड RES, डू यू मीन इंस्टांस मेंबर दिस डॉट RES, तो हमारा सही है, हमें ये बैलून, ये जब आप इस पे क्लिक कीजिएगा ना ये बैलून आ जाएगा, क्लिक कीजिए ऐड, ये दिस कर देगा खुद से। अब आप देखिए जैसे ही आप ऐड किए दिस को, एरर आपका गायब हो गया। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग ने क्या किया, इस वेरिएबल का वैल्यू हम मेथड के अंदर अपडेट कर रहे हैं, लेकिन ये जो दिस डॉट RES जो है ये अवेलेबल कहाँ है, तो ग्लोबली में, और हम लोग जो इंटरपोलेट किए हैं ये यहाँ मिल रहा है उसको, मीन्स जब हम बटन क्लिक करेंगे ये वेरिएबल का वैल्यू अपडेट हो जाएगा। तो एक काम करता हूँ, यहाँ जो हम ले रहे हैं यहाँ पे एक वैल्यू फिलहाल मैं डाल देता हूँ, तो हमें समझ में आ जाएगा कि हाँ वैल्यू मेरा आ रहा है, आ रहा है। अब क्लिक कीजिए, आ गया हेलो वर्ल्ड। तो हम लोग क्या किए, हम लोग ने यहाँ से उस वेरिएबल को वैल्यू अपडेट करवा दिए। तो अभी जो हम लोग प्रोसेस किए हैं ना इवेंट बाइंडिंग के हेल्प से, आपका क्या हो रहा है जो देखिए, तो हम लोग इवेंट बाइंडिंग जनरली हम कह रहे हैं कि वन वे है, बट एक्चुअली वन वे को हमने टू वे बना दिया। मीन्स टू वे का मतलब क्या हुआ, दोनों डायरेक्शन में मूवमेंट होना, और अभी जो हमारा हो रहा है दोनों डायरेक्शन में हो रहा है। आपका HTML पे जब आप बटन क्लिक कर रहे हैं, आप इस बटन को जब क्लिक किए, डेटा आपका क्या हुआ, रजिस्ट्रेशन पेज का अपडेट हुआ जिसे हमने कंसोल में प्रिंट किए थे। अब हम लोग क्या किए, इस डेटा को HTML पे ले आए, कैसे लाए, तो HTML पे मतलब फिर इसे हमने 1 सेकंड, हमने डेटा को यहाँ पे मूव करवा दिया, कैसे, विद द हेल्प ऑफ इंटरपोलेशन, यही हुआ ना। तो यहाँ पे जो भी वेरिएबल था उसको हमने इंटरपोलेशन में बाइंड कर दिया, समझ में आ गया। तो ये तरीका होता है वन वे टू वे सबको मिक्सिंग करना, कि आप कैसे मिक्सिंग कर रहे हो। तो टू वे का मतलब क्या होता है कि आप डेटा आपका, जब आप HTML मतलब डेटा आपका कंट्रोल जो हो रहा है HTML से होगा, आप जो क्लिक कर रहे हो वो कंट्रोल आपका HTML से होगा, लेकिन HTML से वो मूव कर जाएगा TS पे, एंड TS से फिर वापस मिल जाएगा HTML पे। तो सेम जो जावास्क्रिप्ट में हम लोग करते थे वही चीज है, बट जावास्क्रिप्ट में करने के लिए इसी काम को आपको एक लाइन और लिखना पड़ता है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, तब आपको इस वेरिएबल को टारगेट करके तब यहाँ पे आपको शो कराना पड़ता है HTML पर, ऐसा ही करना पड़ता था, तब जाकर हमारा इनर HTML यूज करते हैं तब जाके होता। लेकिन यहाँ पर उतना लंबा चौड़ा नहीं है, सिर्फ एक लाइन का कोड, क्या करेंगे, इंटरपोलेशन बस। और एनीवे वैल्यू तो हमें अपडेट करना ही पड़ेगा, तो हमने यहाँ पे वैल्यू अपडेट कर दिया। समझ में आ गया कि डेटा बाइंडिंग वर्क कैसे करता है, तो इसी को बोलते हैं इवेंट बाइंडिंग। सो हमने समझा वन वे एंड
इवेंट बाइंडिंग को। सपोज दैट आपको कोई वैसा करना है कंडीशन लाइक हाइड एंड शो, मतलब आपको बटन रखना है एक बटन, और उस बटन का नाम रखना है हाई, मीन्स जब हम बटन को क्लिक करें तो हाइड एंड शो में कन्वर्जन होना स्टार्ट हो जाए, खुद से वो कन्वर्ट करे। हाइड एंड शो कर रहे हैं। रिक्वायरमेंट क्या है, एक बटन है उसका नाम हाइड एंड शो, उस बटन का ही नाम चेंज होगा, एक ही बटन का हम नाम को चेंज करने के पीछे रहेंगे। देखते हैं ट्राई करके कि कितना तक जाते हैं हम लोग। सो फिलहाल हमने मान लीजिए रख दिया बटन का नाम हाइड, फाइन। अब इस बटन का जो भी हम यहाँ रखेंगे, चलिए क्लिक ले लेते हैं। कीजिए शो, ठीक है, कुछ भी रख देते हैं। अब इसका हम लोग बना लीजिए यहाँ पर, काम क्या करना है हमें, हमें क्या करना है, जब इस बटन को हम क्लिक करें तो अगर यह हाइड है तो हमें शो देखना चाहिए, शो है तो हाइड, मतलब नेम को ये ऑटो अपडेट कर दे। समझ में आ गया, ये काम हमें करना है। और एक काम और नहीं, वो नहीं करेंगे अभी, इफ कंडीशन नहीं पड़ा हुआ है, रहने दीजिए। हमें क्या करना है, इस बटन को हम जब क्लिक करें तो ये नाम आपका चेंज होना चाहिए। कैसे करेंगे, तो पहला चीज तो ये हुआ, ये जो हाइड दिख रहा है तो इसे शो करवाना है बटन क्लिक पे। इसका मतलब यहाँ पे कुछ वेरिएबल बनेगा, ठीक है। तो हम लोग ले लेते हैं BTNVAL इक्वल टू, हमने कुछ वैल्यू ले लिया, मान लीजिए शो इन, हमने बटन शो। एरर क्यों है, क्योंकि ये बोल रहा है दिस को ऐड करने या कॉन्स्ट यूज कीजिए। सो हम लोग इसको, देखिए दो तरीका से आप जा सकते हो, या तो इस वेरिएबल को पहले आप यहाँ इनिशियलाइज कर दीजिए, और नहीं तो आप यहाँ पे दिस जैसे ही लगाइएगा ना तो ये मांगेगा इनिशियलाइज करने के लिए। अब इस पे कर्सर रखिए, क्या बोल रहा है, BTN वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट ऑन टाइप ए डेटा बाइंडिंग, एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। यहाँ क्लिक कीजिए डिक्लेयर प्रॉपर्टी, ये जाके ऊपर डिक्लेयर कर दिया खुद से। दो तरीका होता है, या तो आप नीचे के थ्रू जाइए या ऊपर से आप चले जाइए। और अगर आप यहाँ इंट्रोगेटिव साइन लगा दीजिएगा ना तो ये एरर जो देते रहता है ना वो गायब हो जाएगा, वो टाइप के कारण एरर देता है। ये एंगुलर 11 के बाद शायद ये फीचर आया है, मतलब इंट्रोगेटिव का, कि शायद एक्सक्लेमेशन मार्क भी लगाते थे, लगता है, देखता हूँ एक सेकंड। हाँ, इसमें भी गायब होता है। ठीक है, जो भी है इसको हटा देता हूँ फिलहाल, कोई इशू नहीं। स्ट्रिंग जो आ रहा है ना इसको हम लोग नहीं रख दीजिए ना, हटाइए, चलिए म्यूट कीजिए। अब क्या करना है, हमारा काम क्या है, जो हमने बटन वैल्यू लिया है, सो ये वैल्यू हमारा जाना चाहिए यहाँ जहाँ पे हाइड लिखा हुआ है। कैसे होगा, इंटरपोलेशन, करेक्ट हो सकता है। चलिए सेव करते हैं और देखते हैं क्या आता है। अभी क्या दिया, कुछ नहीं, क्यों, ये जो वैल्यू अभी कुछ नहीं आ रहा है, कैसे आएगा, कुछ दिमाग लगाइए। चलिए फ्लो को पकड़िए पहले, ये वैल्यू किसको सर्च किया, बटन वैल्यू को, कहाँ पे जाएगा, TS पेज पे। चेक करते हैं बटन वैल्यू TS पेज पे क्या है, क्या चीज है, कुछ नहीं है, तो वैल्यू आएगा कहाँ से, तो बाय डिफॉल्ट हम वैल्यू दे देते हैं। मान लीजिए हमने पहले वैल्यू दे दिया, नीचे क्या लिखे हैं, हाइड दे देते हैं, तो HIDE हाइड। अब चेक करते हैं, हाइड आ गया, याद देते हैं। अब ये हाइड रहा है। हमारा रिक्वायरमेंट क्या है कि जब हम इसे क्लिक करें ना तो ये शो चला जाए, मीन्स यहाँ जो टेक्स्ट है वो शो कन्वर्ट हो जाए। क्या करेंगे, तो ऑलरेडी यहाँ पे है बटन वैल्यू, दिस डॉट बटन वैल्यू लिखा होगा शो, इसको क्लिक कीजिए, शो कर दिया। लेकिन अब क्लिक कीजिए नेक्स्ट टाइम, क्या हुआ, अब ये चेंज नहीं किया,
अभी तो चेंज होना चाहिए, बात समझ में आ रहा है ना? मीन्स जब हम उसे क्लिक कर रहे हैं तो सेकंड टाइम में भी चेंज होना चाहिए। सो ये चीजें हैं, क्या करेंगे? तो जब आप बटन क्लिक कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम जब बटन क्लिक हुआ तो मान लीजिए कि बटन का वैल्यू हमारा क्या है, हाइड है। सेकंड टाइम में जब क्लिक हो रहा है तो इसका वैल्यू को हमें चेंज करा देना चाहिए। तो कैसे करेंगे? नॉट देखता हूँ, ये उसको कुछ एनजी इफ कंडीशन लगता है यूज होगा तब जाकर होगा शायद, क्या फॉल्स दे रहा है? हाँ एनजी इफ ही लगाना पड़ेगा, इससे नहीं होगा सिर्फ से। पर ठीक है, फिलहाल हम ये समझ रहे हैं कि मान लीजिए हमें डायनेमिकली कहीं पे नाम, कहीं पे वैल्यू चेंज करना है तो ये काम हम कर सकते हैं। ठीक है, ये हम लोग आगे जब पढ़ेंगे ना तो हम लोग इसको चेंज कर देंगे, हाइड एंड शो कर सकते हैं, तब हो जाएगा आपको। ओके चलिए नेक्स्ट, हम लोग कल कंडीशनल ऑपरेटर को पढ़ रहे थे, उस पे एक बार ट्राई कीजिए कि हम लोग इवेंट बाइंडिंग को कैसे लगा सकते हैं। कहाँ गया टर्नरी ऑपरेटर? यहाँ दिख रहा है रेड, जो यहाँ पे गेट करके हम ला रहे हैं, यहाँ पे आपको आ रहा है 1 सेकंड, यहाँ पे जो हम लोग ने फॉल्स पास किया। चलिए ये कोड मैं उठाता हूँ, लेकिन यहाँ पे दिक्कत हो जाएगा, यहीं पे लिखता हूँ तब। तो मैं काम करता हूँ डेटा बाइंडिंग 2 वाले पे। देखिए कर क्या रहे हैं हम लोग, कल तक हम लोग इवेंट बाइंडिंग नहीं जानते थे इसीलिए मैंने ये नहीं देखा था। अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे हैज एरर है, कोड ऑलरेडी सबको पता है। हैज एरर का मेथड कहाँ पे है, ये रहा। ठीक है, हमें क्या करना है कि हैज एरर का वैल्यू तब चेंज हो जब हम उसे क्लिक करते हो। ठीक है, वैल्यू मान लीजिए उसका अपडेट करना है तो हम लोग बटन पे जा सकते हैं ना, CHECK चेक, और यहाँ पे एक बना लीजिए CLING क्लिक। चेक चेक एरर नाम का बना देते हैं। सेकंड, चेक एरर है, ओके हाँ सही है, तो हम लोग इसको अपडेट करना चाह रहे हैं ना, एरर। ठीक है, तो चेक एरर नाम का हो गया। देखिए क्या किया है, हम लोग यहाँ से बटन क्लिक करेंगे और बटन क्लिक के हेल्प से हम लोग यहाँ वैल्यू को पास करवाएंगे, आइदर ट्रू या फॉल्स। तो ये सारा हम लोग हटा देते हैं। ओके, और हम लोग यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं, VAL नाम का है ना, वेट इज ट्रू नाम का, इज ट्रू कर दिए। लेकिन अभी इज ट्रू क्या है, अभी हमारे पास तो ये नहीं है। चलिए चेक करते हैं, अभी क्या मिलेगा इसको, इज ट्रू को कुछ मिलेगा? कुछ नहीं, क्योंकि हम लोग यहाँ से कुछ पास ही नहीं किए हैं, ट्रू या फॉल्स कुछ भी नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से हमें करना क्या है कि इज ट्रू को यहाँ से ले आते हैं ट्रू। तो हम लोग यहाँ से ट्रू पास कर रहे हैं, अब यहाँ पर से ये ट्रू मिलेगा और इसको ये दे दिया, फाइन। सो लेकिन बाय डिफॉल्ट क्या है, बाय डिफॉल्ट इज ट्रू का कोई वैल्यू नहीं है, सो हम लोग बाय डिफॉल्ट वैल्यू दे देंगे। चलिए इज ट्रू को ऊपर बना देते हैं वेरिएबल, इज ट्रू इक्वल टू, यहाँ पे क्या दे रहे हैं हम लोग, ट्रू पास कर रहे हैं ना,
तो यहाँ पे हम लोग फॉल्स ले लेते हैं। फाइन, चलिए चेक करते हैं यूआई को। आ गया, ठीक है। तो चेक को क्लिक कीजिए, नहीं काम किया, क्या गड़बड़ हुआ, एरर कुछ है? चेक यू क्लिक में आ रहा है, ये दिया फॉल्स, ओके। एंड ओ सॉरी, यहाँ हम लोग रिटर्न कर दिए, रिटर्न नहीं करना है ना। तो इज ट्रू में, एक सेकंड, इज ट्रू हमने किया फॉल्स, फाइन। तो इज ट्रू को तो हम लोग वैल्यू देंगे ना, इक्वल टू वैल ले लेते हैं, एंड यहाँ पे हम लोग वैल दे देते हैं, और इज ट्रू में दिस लगा देना होगा, क्योंकि ऊपर को टारगेट कर रहे हैं। अब वर्क करेगा, समझाता हूँ ये होने के बाद। काम कर रहा है, सेकंड टाइम नहीं करेगा, क्योंकि हम लोग अभी एक ही को लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका वैल्यू क्या हो रहा है, हम लोग बटन क्लिक के हेल्प से हम लोग उसको कर रहे हैं। हम लोग किए क्या, जो बताता हूँ। हम लोग यहाँ से बटन क्लिक किए, बटन क्लिक करने के बाद क्या हो रहा है, ये बटन क्लिक किए, उसमें हम एक आर्ग्यूमेंट को पास किए हैं, उस आर्ग्यूमेंट को हम लोग VAL नाम से रिसीव कर दिए। VAL यहाँ रहा, ये क्या हुआ, यहाँ पे आपको वैल्यू मिल गया। फाइन, ये वैल्यू मिलने के बाद क्या किए, यहाँ पे हम लोग उसे हमने फॉल्स कर दिया, इज ट्रू को, ठीक है। सो यहाँ पे जो भी वैल्यू आ रहा है वो क्या होगा, आपको ये अपोजिट कर देगा, मीन्स ये असाइन कर दे रहा है वैल्यू को। एक काम और मैं कर सकता हूँ, शायद वर्क करेगा, जस्ट 1 सेकेंड। नॉट इक्वल टू, बताता हूँ एक्चुअली, यहाँ से हम लोग ट्रू पास किए हैं ना, सही है, शायद ये काम करना चाहिए। नहीं जी, नहीं दिया, तो यहाँ से क्या हुआ, ऊपर से गया ट्रू, सॉरी, ऊपर से गया फॉल्स, प्रोडक्ट बाय डिफॉल्ट। जब उसने बटन क्लिक किया तो इस कंडीशन को उसने नेगेटिव कर दिया, नॉट इक्वल टू ट्रू। वैल्यू से तो नहीं ला रहा है कुछ भी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको देख लेंगे बाद में, इसको। चलिए, तो इस टाइप से हमने क्या किया, बटन क्लिक के हेल्प से हम लोग उसको क्या कर रहे हैं, चेंज कर सकते हैं, जो भी कलर वगैरह लगाना है या जो भी चीज है। क्या चीज का है, कौन है, सुशांत, ओके। चलिए, बटन क्लिक कर रहे हैं, हमारा जो भी चीज है हमारा चेक हो गया। तो इस टाइप से हम लोग क्या करते हैं, इवेंट बाइंडिंग को हम लोग बाइंड कर लेते हैं। बहुत सारा कंडीशन है, आप एक बार इसको जो है ना, हम लोग बटन क्लिक का जो कर रहे थे हाइड एंड शो का, इसको आप एक बार देखिएगा कि कैसे कर सकते हैं, होगा या नहीं होगा, नॉर्मली जितना हम लोग अभी जाने हैं उसके बेसिस पे। समझ में आ गया, इवेंट बाइंडिंग। यहाँ पे कुछ कुछ और है, अब बताता हूँ। हम लोग इवेंट बाइंडिंग का हो गया, जो मेन कॉन्सेप्ट था वो यही था, एट्रीब्यूट कंडीशनली, ये सब नहीं है, इवेंट बाइंडिंग आ रहा। सो सिंटैक्स रहा, यहाँ पे टारगेट इवेंट हो गया एंड टेम्पलेट हो गया। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, बटन के अंदर क्लिक लगा दिए एंड यहाँ पे एक ऑन सेव हो गया, ठीक है। क्लिक जो हो गया टारगेट इवेंट हो गया, ऑन सेव जो हो गया वो हम लोग जो स्टेटमेंट जो फंक्शन कॉल कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा है, क्लिक पे हम लोग क्लिक में लगा रहे हैं, इसको हम लोग यहाँ पे बाइंड कर लिए, फाइन। अब यहाँ पे मान लीजिए ये रहा, चलिए इसको लेना है तो कर सकते हैं। तो यहाँ से ये क्या कर रहे हैं हम लोग, इसके हेल्प से हम लोग वैल्यू को इंक्रीज करते चले जाएंगे। मैं चलता हूँ मॉड्यूल 3 पे ही,
डेटा टीएस ऐप। तो हमारा रिक्वायरमेंट क्या है कि जब हम बटन को क्लिक करें वैल्यू को इंक्रीज हम करते चले जाएं। तो क्लिक काउंट को हमने क्या कर दिया, पहले कर दिया 0, 0 हो गया। जब बटन क्लिक करेंगे इसको वो इंक्रीज करते चला जाएगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, क्लिक मी को क्लिक करेंगे और जो भी वैल्यू आएगा अपडेटेड वो यहाँ आ जाएगा। बाय डिफॉल्ट क्या रहेगा, 0, क्योंकि अभी हमारे पास कितना है, 0 है। दिख रहा है, यू क्लिक्ड 0। अब आइए क्लिक कीजिए, 1 2 3 आ रहा है, क्योंकि वो बार बार क्या हो रहा है, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, प्लस प्लस कर रहे हैं। ठीक है, वो बार बार उस वैल्यू को बढ़ाते चल जाएगा। फाइन। सो नेक्स्ट यूज ऑफ ऑन। ठीक है, जैसे हम लोग अभी जो लिख रहे हैं ना, हम लोग क्लिक लिख रहे हैं, बट आप इस टाइप से भी लिख सकते हैं, ऑन हाइफन क्लिक, काम सेम करेगा। ये भी सेंटेंस आपको सपोर्टिव है। तो एक काम करता हूँ, ये जो एग्जांपल लिया हूं ना, इसको इसी पे करके देखता हूँ। ऑन हाइफन CLI सीख के, पुट कहाँ गया, ऑन हाइफन क्लिक, हाइफन ही रखना है ना, वर्क कर रहा है, मतलब सही है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बट रियल टाइम में जनरली हम लोग जो है ना नॉर्मल वही लिखते हैं क्लिक के अंदर, इतना कौन जाएगा करने। सो नेक्स्ट इनपुट फील्ड है। इनपुट फील्ड में क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे कुछ इनपुट किए और यहाँ पे हमने एक हैंडलर बना दिया, ये इवेंट हो गया। ये क्या करेगा, जो भी चीज आप इसमें पास कीजिएगा, एंटर कीजिएगा, उसको वो गेट कर लेगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं इनपुट के अंदर हमने कर दिया, इवेंट हैंडलर बना, इस इवेंट हैंडलर को यहाँ पे हम लोग हैंडल कर लिए। ठीक है, सो इससे हम निकाल कैसे रहे हैं वैल्यू, सो हम लोग निकाल रहे हैं इवेंट डॉट टारगेट से। ठीक है, सो इवेंट डॉट टारगेट क्या करेगा कि जिस टारगेट पे ये काम कर रहा है, इस इनपुट फील्ड वाले पे कर रहा है, इसको कोड को समझाता हूँ। यहाँ क्या हो गया, जस्ट एक नॉर्मल हैंडलर बना, मीन्स एक क्लिक इवेंट या जो भी बनाते हैं वो हो गया। इसके अंदर हमने इवेंट पास कर दिया, डॉलर इवेंट। डॉलर इवेंट का इसमें बहुत ही ज्यादा यूजफुल हो जाता है, आप जावास्क्रिप्ट में इसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी फिलहाल वैल्यू कितना है, एम्प्टी है। नेक्स्ट क्या कर रहे हैं, जब हम हैंडलर इवेंट को क्लिक किए हैं, तो ये जब क्लिक होगा ना, तो यहाँ पे जो भी इसके अंदर इवेंट जाएगा, मीन्स क्या है, तो ये इनपुट फील्ड है, ये इसको टारगेट करके इवेंट ले लेगा, उससे डेटा लेके आ जाएगा। और ये डेटा लेकर कहाँ आ गया, आर्ग्यूमेंट में। हम लोग क्या कर रहे हैं, इसे पास करवा रहे हैं यूआई पे। यूआई पे कैसे कर रहे हैं, तो जो आर्ग्यूमेंट है उसको इवेंट डॉट टारगेट, और टारगेट को कन्वर्ट कर दिए HTML इनपुट के टाइप में, और उससे हमने निकाल लिया वैल्यू को। अभी यूआई इसका देखिए, उसके बाद कोड को समझाता हूँ। आप यहाँ कुछ भी लिखिए, 1 2 लिखा है, कुछ भी लिखिए, वो जो लिखिएगा आपको यहाँ दे रहा है वैल्यू। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे इसको टारगेट करके निकाल लिया। चलिए इसको कंसोल में करता हूँ, तो आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। इवेंट लिखिए, इवेंट, या जब हम एस लिख रहे हैं, आप यहाँ ओपन कीजिए इसको, इनपुट इवेंट को, और इसमें आपको हुआ क्या, जब आप क्लिक कर रहे हो ना, तो ये HTML का इनपुट के अंदर जो भी चीज है सब आपको मिल जाएगा, सारा इवेंट का यहाँ पे आपको नॉलेज मिल जाएगा, आइडिया मिल जाएगा। सो क्या है, इज ट्रस्टेड, बबल्स, कैंसल्ड बबल, कैंसल लेबल, कंपोज्ड, करेंट टारगेट, डेटा क्या आ रहा है, ये रहा, सब कुछ इसके अंदर आपको आएगा। तो आप उसके अंदर अगर आपको निकालना है, क्या कर रहे थे हम लोग, यहाँ पे आप देखिए कोड को। सो क्या किया गया, इवेंट डॉट टारगेट, आप टारगेट के अंदर जाइए, इवेंट डॉट टारगेट, टारगेट में क्या मिला,
और टारगेट के बाद क्या ले रहे थे, टारगेट को हम लोग कर रहे थे HTML एलिमेंट की तरह प्लस डॉट वैल्यू निकाले थे। यहाँ पे डॉट वैल्यू है, यहाँ पे सारा इवेंट है, ऑन क्लिक, ऑन माउस, ऑन क्लोज, सारा पूरा इवेंट दे देगा। जैसे विंडो के अंदर हम लोग चेक करते थे ना, वही समझिए यहाँ पे। वैल्यू यहाँ नहीं है, शायद वैल्यू प्रॉपर्टी बाहर में ही होगा। हाँ वैल्यू बाहर में दिखा रहा था, तो डेटा के तौर पे दिखाया था वो। ओके, सो क्या करेंगे, इसे हम कन्वर्ट कर देते हैं HTML एलिमेंट की तरह, और तब हम इसे पूरा से इसे क्या किए, पूरा से हमने फिर वैल्यू निकाल लिया। ये पूरा को मैं कंसोल में डाल देता हूँ एक बार। तो ये वैल्यू जो हुआ ना, एक्चुअली वैल्यू ये रहा है आपका HTML का, क्योंकि HTML में वैल्यू प्रॉपर्टी हो रहा है ना, वो चीज को निकाला जा रहा है। दिया, ये रहा, ये HTML पूरा में कन्वर्ट हो गया। और इस HTML से जब हम जावास्क्रिप्ट में कोड लिख रहे थे, अगर आप ध्यान देते हो तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी जो करते थे, लास्ट में हम लोग को वैल्यू अगर लेना है तो हम डॉट वैल्यू लगाते थे। वही वैल्यू ये यहाँ पे लिखा हुआ है, डॉट वैल्यू निकाला गया उससे, क्योंकि ये पूरा को क्या समझा गया, पूरा को एक एलिमेंट को मान लिया गया, और इससे फिर हम लोग वैल्यू को फाइंड आउट कर दिए। ठीक है, सो इवेंट का फंक्शन क्या होता है, इवेंट जब आप यहाँ पे यूज कर देते हैं ना डॉलर इवेंट, तो ये क्या करेगा, अगर ये इनपुट फील्ड है कुछ भी हो, वो सारा उसका प्रॉपर्टी को दे देगा। जो हम लोग प्रोटोटाइप में पढ़ रहे थे कि जो भी प्रॉपर्टी उसकी हो रही है, वो सारा हमें प्रोटोटाइप में मिलता था। तो वही काम ये इवेंट करता है। आप ये जावास्क्रिप्ट में यूज कीजिएगा, आपको सेम प्रोसेस देगा। अगर आप इसको क्लिक इवेंट में बनाइए, मान लीजिए यहाँ पे अगर हम लोग पास कर दें, सॉरी, डॉलर इवेंट, ठीक है, और हम लोग क्या किए हैं, क्लिक मी कहीं है, हाँ यहाँ रहा, इसके अंदर निकाल लीजिए वेरिएबल को इवेंट। और देखिए इवेंट जब लिख रहे हैं तो एरर दे रहा है, कर्सर रखिए, क्या बोल रहा है, इवेंट इज डिक्लेयर्ड बट इट्स वैल्यू इज नेवर यूज्ड। आपको इसको कहना पड़ेगा किस टाइप का है, आपको टाइप देना पड़ेगा, टाइप स्क्रिप्ट हम लोग लिख रहे हैं, तो आपको नहीं पता है, आप एनी लगा दीजिए, काम हो जाएगा। ये चीज ध्यान रखिएगा, कहीं पे भी ये मतलब एरर मिले तो इवेंट आप चेक कीजिए, दिए हैं क्लिक काउंट वाला में। ओके, हटाइए इसको, क्लिक मी क्या दिया, ये आया पूरा का पूरा इवेंट, क्लिक का जितना भी था, मतलब जो भी इवेंट इसका है सारा आपको मिल रहा है। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हो, टिल्ट टेक्स्ट, टिल्ट बाइल, टाइम स्टैम्प, पेस्ट, टाइप, क्लिक, क्या क्या किस टाइप का इवेंट उसमें लगा हुआ था, बटन है तो बटन के पास क्या होता है, क्लिक इवेंट होता है। फिर यहाँ पे आपको पूरा विंडो ऑब्जेक्ट दे दिया। ठीक है, सो इवेंट का एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट होता है, जब आप क्लिक कीजिएगा उससे हम वैल्यू को निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये हुआ। नेक्स्ट आइए, सो यहाँ पे एग्जांपल दिया, सब ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है। सो द प्रॉपर्टीज ऑफ डॉलर इवेंट ऑब्जेक्ट वेरी डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ डॉम इवेंट। हम लोग को ये डिपेंड करेगा ये किस पे, किस टाइप का एलिमेंट ले रहे हैं। जो काम इनपुट पे कर रहा था वो बटन पे नहीं कर रहा था, बटन पे दूसरा इवेंट का आउटपुट आ जाएगा आपको। फॉर एग्जांपल, अ माउस इवेंट इंक्लूड डिफरेंट इन्फॉर्मेशन देन एन इनपुट बॉक्स एडिटिंग इवेंट। जब इनपुट फील्ड में दिए और बटन क्लिक पे दे रहे हैं, दोनों के पास अपना अपना इवेंट है, तो वैल्यूज कभी सेम नहीं आएगा। सो रिमेंबर यू नीड टू यूज द वेरिएबल एज डॉलर इवेंट इन द टेम्पलेट स्टेटमेंट। जहां पे HTML पे कर रहे थे ना, वहां आपको ये हर हाल में लिखना पड़ेगा डॉलर इवेंट। आप ये नाम चेंज नहीं कर सकते हैं, पहला चीज है। ठीक है, हाँ, वेरिएबल में आप कुछ भी लिख दीजिए, इनपुट के मतलब HTML के केस में ये जो लिखे हैं डॉलर इवेंट, ये यही रहेगा, कोई दूसरा नहीं रहेगा। और यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, ये एक वेरिएबल है, आप ई इनपुट, ये इवेंट की जगह आप ई लिख दीजिए, चलेगा, ये पूरा वर्क करेगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन ये जो डॉलर इवेंट है, ये उसका अपना है, इसको नहीं हटा सकते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है अदरवाइज इट विल रिटर्न एरर। ठीक है, सो नेक्स्ट हम लोग क्विकली यहाँ पे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, वी कैन ऑल्सो यूज टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल टू पास द वैल्यू इंस्टेड ऑफ डॉलर इवेंट। अगर आप डॉलर इवेंट नहीं यूज करते हैं तो आप टेम्पलेट रेफरेंस को यूज कर सकते हैं। इट मीन्स यहाँ पे हो क्या रहा है, एक हैश EL बनाया गया, हैश EL के हेल्प से हम लोग क्या कर रहे हैं, हमें इसे एक लोकल वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है,
तो अब क्या हो रहा है, आपको यहाँ एक इनपुट इवेंट बन गया और इनपुट इवेंट में क्या किया गया, एक फंक्शन कॉल हो गया। फंक्शन कॉल के अंदर एज ए आर्ग्यूमेंट क्या कर रहे हैं, ईएल को पास किए और ये ईएल किसको रेफर करेगा, इस हैश ईएल को। मतलब इनडायरेक्टली देखा जाए तो इस इनपुट फील्ड को हम उसके अंदर टारगेट कर दिए हैं, ठीक है। और यहाँ पे इवेंट टाइप किसका टाइप का है, इवेंट क्लिक इवेंट नहीं है, आप इनपुट इवेंट है, जब आप उसमें वैल्यू पास कर रहे हो। और लास्टली सारा चीज सेम, एलिमेंट डॉट वैल्यू क्यों ले रहे हैं, क्योंकि अब यहाँ से हम डॉलर इवेंट को नहीं पास किए थे। अगर हम डॉलर इवेंट को पास करते तो हमें क्या करना पड़ता था, एलिमेंट डॉट HTML के एलिमेंट डॉट टारगेट, और तब हमें HTML रूप में कन्वर्ट करना पड़ता। ये एज का मतलब पता है, ये एज से क्या हो रहा है, हम लोग पढ़े थे मॉड्यूल के केस में, अगर आप याद कीजिए तो आपको ये चीज ध्यान होगा। मॉड्यूल में हम लोग एलियास क्रिएट कर रहे थे, ठीक है। सो ये क्या हुआ, इवेंट डॉट टारगेट, ये बताया जा रहा है कि हम इवेंट डॉट टारगेट जो है हम किस टाइप का है, तो HTML इनपुट एलिमेंट है, ठीक है, उस टाइप में उसको कन्वर्ट किया जा रहा है, इसीलिए एलियास एज यूज किया गया। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, लेकिन यहाँ पे तो हम लोग जस्ट एक लोकल वेरिएबल बना चुके हैं, तो हमें क्या करना होगा, जस्ट उस वेरिएबल को हमें यहाँ से हम लोग निकाल ले रहे हैं एलिमेंट डॉट वैल्यू करके, ठीक है। जस्ट 1 मिनट रुकिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ पे क्या किया गया, सेम चीज को लोकल वेरिएबल के तौर पे हम कर रहे हैं, मींस हैश करके हम लोग एंगुलर में लोकल वेरिएबल क्लियर करते हैं। इवन आप शायद HTML भी होता होगा, श्योर नहीं हूँ, बट वहां देख सकते हैं, सेम चीज को एक बार ट्राई करके देखिएगा कि वहां हम कर सकते हैं या नहीं। तो इससे कुछ नहीं हो रहा है, इसे क्या हो रहा है कि इस लोकल वेरिएबल क्या कर रहा है, इस इनपुट फील्ड को रेफर करेगा इस लोकल वेरिएबल से। ये था आपको इवेंट का कॉन्सेप्ट। अब हम लोग जो यहाँ नीचे जो लिखा हुआ है, ये जस्ट एक्स्ट्रा है, जिसको हम यूज कर सकते हैं कुछ अलग अलग ढंग से, ये चीज है। मान लीजिए आपको की इवेंट फिल्टरिंग करना है, मीन्स मल्टीपल की को, जिसे होता है ना कंट्रोल शिफ्ट यूज करके हम कर रहे हैं, तो उस टाइप का कुछ काम है, तो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, की अप करना है, ठीक है, की अप पे काम करेगा, और किस में, डॉलर इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, कब काम करेगा, जब हम की को अप करेंगे, ठीक है। चलिए कोड को मैं कॉपी करता हूँ और इसमें ज्यादा नहीं लिखूंगा। इवेंट टाइप में आपको जस्ट ये आना चाहिए कि कैसे हम इवेंट को लगाते हैं, ठीक है, ये चीज है। तो यहाँ देखिए, जो डॉलर हम लोग पास करके एच टी एम एल से हम लोग डॉलर को पास कर रहे थे, और टीएस पेज से जाके हम लोग क्या कर रहे थे, टीएस पेज पे हम लोग जाके डॉलर जो भी आ रहा है हमारा डॉट टारगेट यहाँ निकाले हैं, और तब हम लोग वैल्यू को निकाल रहे हैं। यही काम आप पूरा के पूरा HTML मतलब आर्ग्यूमेंट में भी हम कर सकते हैं, वही चीज यहाँ किया जा रहा है। आप देखिए डॉलर इवेंट डॉट टारगेट, ये पूरा जो टारगेट वहां
वहां हम निकालते ना, उसको यहीं पे निकाल दिया गया। ठीक है, और ये पूरा को क्या किया गया फिर, डॉट वैल्यू पूरा निकाल दिया जाता। कौन है भाई? ठीक है, नेक्स्ट। तो यहाँ पे क्या है, वैल्यू 0 और वैल्यू 0 को ओ वैल्यू 2 इक्वल टू 0 है फिर। सो ये पूरा को हम लोग नहीं, कंसोल हमें करना पड़ेगा ना, कि आप वैल्यू 1 इक्वल टू, ओके, ये टीएस पेज पे जस्ट हमें डिफाइन करना है, क्योंकि इंटरपोलेशन में वहां ऊपर में आपके पास है। या इसको नीचे रखिए ऊपर रखिए कोई दिक्कत नहीं है, बट जनरली हम लोग हैबिट रखते हैं ऊपर रखने का। सो यहाँ पे आपको दिख रहा है वैल्यू 1 को हम लोग इंटरपोलेशन में बाइंड किए हैं, इसको वैल्यू 1 है, 1 कर लीजिए। 1 कहीं नहीं है पहले से, नहीं, ठीक है। देखते हैं क्या होता है इसका आउटपुट। करना हो क्या रहा है, ये इवेंट काम करेगा की अप पे। आप जैसे ही की अप करोगे आपका वैल्यू अपडेट हो जाएगा। हम प्रेस किए हुए हैं तो कोई इवेंट नहीं हो रहा है, छोड़िए, आ गया। ठीक है, तो जस्ट इसमें क्या है, सेम टाइप से लगा हुआ है, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, इसको आप ऐसे लिखिए या वैसे लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जस्ट मल्टीपल इवेंट लगा हुआ है। नेक्स्ट, मान लीजिए कि आप इंटर बटन के साथ है, यहाँ पे है ना, इंटर बटन के साथ आप कुछ काम करना चाहते हैं। ठीक है, मैं ये कोड को लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे क्या है, की अप है, और आप किसी कॉम्बिनेशन करना चाहते हैं किसी बटन को, तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ है एंटर, मीन जिस बटन को आप, जिस बटन के साथ आप काम करना चाहते हैं आप उसको दे दीजिए। तो हमने ले लिया एंटर, और यहाँ पे क्या है, वैल्यू 2 इक्वल टू, वैल्यू 2 क्या हो रहा है, ये सारा का जो वैल्यू आएगा वो सारा मिलेगा किसे, वैल्यू 2 को, और ये वैल्यू 2 गया कहाँ पर, टीएस पेज पे, मीन्स यहाँ जो वैल्यू 1 है ये आ गया वैल्यू 2, और ये अपडेट कर दिया। फाइन, इस टाइप से फिर वो अपडेट होके, सेम कंसेप्ट यहाँ भी हुआ है। मीन्स आप जैसे ही की अप कर रहे हो, की अप इक्वल टू कितना, वैल्यू 1, लेकिन वैल्यू 1 को मिला क्या, वैल्यू 1 को ये सारा वैल्यू मिल गया। ठीक है, इसीलिए हम इवेंट नहीं बनाने जा रहे हैं वहां पे, हम वैसे भी लिख सकते हैं ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों कंडीशन में आपका सेम काम करेगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, की कॉम्बिनेशन के साथ जा रहे हैं, मीन्स जब आप इंटर बटन पे काम करोगे तभी आपका ये वर्क करेगा। देखते हैं, किसी दूसरे पे जाते हैं, कोई काम नहीं कर रहा है, अब इंटर प्रेस कीजिए, वाह, मीन्स आप यहाँ जो भी आप लिख रहे हैं ये तभी वर्क करेगा, जिसे हटा दिए, कुछ भी कीजिए कुछ नहीं हो रहा है, इंटर प्रेस किए आपको नीचे आ गया। मीन्स अगर कुछ ऐसा हमें सीन बनाना है कि किसी पर्टिकुलर बटन के हेल्प से, तो हम इस टाइप से जा सकते हैं। ये सब काम जावास्क्रिप्ट में भी सेम है, कोई यहाँ कोई स्पेशल नहीं है कि एंगुलर का कॉन्सेप्ट, ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट, इस बटन में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दो बटन का कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है, जस्ट इसको समझिए बस, और कुछ नहीं। यहाँ पे क्या है, वैल्यू 2, वैल्यू 2 ऑलरेडी था ना, चलिए रहने दीजिए। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, एक कॉम्बिनेशन बनाए की अप डॉट इंटर, एक इंटर के साथ कॉम्बिनेशन, सेम चीज लिखा हुआ है, यहाँ कोई अंतर नहीं है। एंड नेक्स्ट कॉम्बिनेशन हम लोग बना रहे हैं किसके साथ, की अप डॉट स्किप, सॉरी नीचे ही लेता हूँ। नेक्स्ट बटन कौन है, स्किप की, और मतलब इंटर एंड स्किप दोनों में ये काम करेगा। तो दोनों में आप देख सकते हैं क्या हो रहा है, वैल्यू इक्वल टू एम्प्टी और वैल्यू 2 इक्वल टू एम्प्टी, मतलब इंटर में क्या होगा और स्किप में क्या होगा, तो इंटर के केस में ये वैल्यू मिलेगा, ठीक है, लेकिन स्किप का जो आप काम करते हैं, तो यहाँ क्या किया गया, वैल्यू को एम्प्टी करा दिया, दिख रहा है ना, ये दोनों वैल्यू आपका एम्प्टी हो जाएगा। चलिए इसको लेके करता हूँ, देखते हैं क्या कैसे ये वर्क करता है। क्या हो गया, वैल्यू 2, वैल्यू 2 है ना, हाँ वैल्यू 2 तो है, क्या दे रहा है, स्ट्रिंग इज नॉट असाइनेबल टू नंबर, ओके, कहाँ गया,
इसे बोल रहा है स्ट्रिंग, तो बता दीजिए इसको कि हम स्ट्रिंग ही हैं। टाइप स्क्रिप्ट में यही है, अगर आप एक जगह टाइप गलत कीजिएगा वो आपको हिंट दे देगा कि आपका ये गलत है। तो हम लोग क्या करेंगे, हमें क्या करना है, वैल्यू इंटर करना है। ओके चलिए, एंटर कर दिए, प्रिंट नहीं हुआ नीचे, एंटर बटन प्रेस किए, हो गया क्या? एस्केप बटन दाबते हैं, जितना भी था एम्प्टी फील्ड में हमारा एम्प्टी हो गया, एंटर कीजिए, वैल्यू आ गया। कर्सर बाहर रख के देखते हैं स्किप काम करता है क्या? नहीं, बाहर में नहीं काम करेगा, आपको फील्ड में रखना पड़ेगा और स्किप दाबिए, पूरा को एम्प्टी कर दिया गया। मीन्स ये हम लोग क्या देख रहे हैं, मल्टीपल कॉम्बिनेशन कैसे कर रहे हैं। मान लीजिए की इंटर के साथ आपने कुछ काम किया, की स्किप के साथ कुछ काम कर रहे हैं, की टैब के साथ कुछ काम करना चाहते हैं, आप दे सकते हैं। जितना आपको देना है मल्टीपल इसके अंदर लगाते चले जाइए, किसमें क्या करवाना है वो आप करते जा सकते हैं। तो इस टाइप से क्या हुआ कि आपको कॉम्बिनेशन हम लोग किए मल्टीपल अलग अलग, बट एक साथ चाहते हैं मल्टीपल को कॉम्बिनेशन करना। आप यहाँ देखें, इसमें क्या हो रहा है कि आप पे डॉट कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इंटर, मतलब कितना काम करेगा, 3 बटन काम करेगा, कंट्रोल शिफ्ट इंटर, तब जाके ये वर्क करेगा। क्या है, वैल्यू 4। चलिए लेते हैं इसको। देखिए इसे डरने का चीज नहीं है, जस्ट हम लोग एक तरीका सीख रहे हैं कि कैसे हम उसको काम कर सकते हैं मल्टीपल। ऐसा नहीं है कि ये कोई आपको इंटरव्यू में पूछने जा रहा है, कभी आपको ऐसा नीड आया तो आप कर सकते हो, मतलब ये चीज है। इंटरव्यू पर्पस पे जस्ट हमें इवेंट बाइंडिंग आनी चाहिए कि हम इवेंट बाइंडिंग कैसे लगाते हैं, नॉर्मल एक बेसिक। तो मान लीजिए क्या क्या था यहाँ पे, कंट्रोल शिफ्ट एंटर, ठीक है। हम लोग वैल्यू लिख दिए, प्रिंट नहीं हुआ, अब प्रेस करते हैं कंट्रोल शिफ्ट एंटर, वैल्यू आ गया, ठीक है। और अगर स्किप पे आप वैल्यू को एम्प्टी कराते हैं, मान लीजिए ये स्किप का था ना, इसको डाल देते हैं इस पे, कौन सा है, वैल्यू 4 है, हमें वैल्यू 4 लेना पड़ेगा, वैल्यू 4, फिर एरर दे देगा शायद, वैल्यू 4 हो गया ना, देखते हैं। एरर शायद दे सकता है, एरर दे दिया क्योंकि यहाँ हमने स्ट्रिंग नहीं किया है ना, इसीलिए। वैल्यू 4, अब एरर नहीं देगा। ठीक है, अब यहाँ पे डालिए, तो हमने कुछ लिख दिया, वैल्यू कैसे होगा, इंटर से नहीं काम करेगा, कंट्रोल शिफ्ट इंटर, वैल्यू आ गया। अब हमें ये वैल्यू डिलीट करना है, स्किप की लगाए हैं, देखते हैं काम कर रहा है ना, जो रिजल्ट था हमारा गायब हो गया, शायद इनपुट में भी वो गायब होता था ना। हाँ ओके, हम लोग का यहाँ पे लेकिन इनपुट में गायब नहीं हुआ, कुछ हम लोग का, कुछ उसके हिसाब से हम लोग करेंगे तब जाके होगा। डॉलर इवेंट डॉट टारगेट डॉट वै, ओ हो ओके, यहाँ पे हमने गलती रख दिया। अब जाके हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये क्या किया, ये जो डॉट वैल्यू लिखे हैं ये इनपुट फील्ड का है, और यहाँ जो वैल्यू 4 लिखा हुआ है ये किसका है, इंटरपोलेशन वाला है। कंट्रोल शिफ्ट इंटर, वैल्यू आ गया, स्किप गायब हो गया, समझ गए। तो ये बहुत सारा अलग अलग तरीका है कि जिसके हेल्प से हम लोग प्रिंट कर सकते हैं, की कॉम्बिनेशन जिसको हम कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा था आपको इवेंट बाइंडिंग, इसमें और कुछ नया नहीं आने वाला है। कोई दिक्कत किन्हीं को तो बताइए, कुछ कुछ समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे काम हो रहा है। क्लियर, कोई इशू है किन्हीं को? तो ये हम लोग कर लिए डेटा बाइंडिंग, अब आते हैं टू वे बाइंडिंग पे। टू वे बाइंडिंग सबसे इजी है, पहले मैं क्रिएट करूंगा कंपोनेंट। आवाज जा रहा है ना कि सब सो गए हैं? नहीं सर, है।
हाँ सही है। इंटरेस्टिंग लग रहा है या बोरिंग लग रहा है? एंगुलर सर दूसरा वाला। दूसरा वाला बोरिंग है। सर। हाँ अभी आएगा मजा। वेट, NGGC एंड टू वे बाइंडिंग। अभी हम लोग थोड़ा थोड़ा पढ़े हैं ना, अभी बेसिक ही अगर एक्चुअली हम लोग जा रहे हैं, थोड़ा आगे वाला कॉन्सेप्ट जैसे से आएगा ना तब आएगा मजा। ये मल्टीपल एग्जांपल एक्चुअली मैं इसलिए बता दिया कि ताकि फ्यूचर में कभी जरूरत पड़े ना तो आप समझ सकते हो, वरना इतना उसको पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है। जस्ट एक हमें क्लिक पे आना चाहिए कि कैसे वर्क करता है, एनफ है। चलिए अब देखते हैं टू वे बाइंडिंग। सो टू वे बाइंडिंग में होता क्या है, अभी तक हम जो भी पढ़े हैं सब वन वे बाइंडिंग पढ़े हैं, लेकिन हाँ इवेंट बाइंडिंग के हेल्प से हम लोग टू वे बाइंडिंग क्रिएट किए थे। app-TWOWABINDING टू वे बाइंडिंग पर करेगा क्या? हाँ चलिए सही है। सॉरी इसको हटाइए। टू वे ये रहा, यहाँ रहा, और ऐप मॉड्यूल यहाँ रहा, ठीक है। देखिए अभी तक जो हम लोग देख रहे थे ये सब वन वे बाइंडिंग था। जो डेटा हमारा क्या हो रहा था, HTML से TS पे गया था या TS पे से HTML पे ला रहे थे, लेकिन इवेंट बाइंडिंग के हेल्प से हम लोग दोनों काम कर लिए थे। जब डेटा हम HTML पे मॉडिफाई किए थे वो हमारा अपडेट हुआ TS पे भी, एंड TS से उसे हम यहाँ भी लाए, करेक्ट। सेम काम हम लोग इसी को बोलते हैं टू वे बाइंडिंग, लेकिन वो टू वे बाइंडिंग हम किसके हेल्प से किए, वो हम लोग कर रहे थे इवेंट बाइंडिंग के हेल्प से, बटन क्लिक के हेल्प से। लेकिन अब हमें करना है टू वे बाइंडिंग को टू वे बाइंडिंग के प्रॉपर्टी से। तो कॉन्सेप्ट वाइज सेम रहेगा, लेकिन टू वे बाइंडिंग को बोलते लिखते कैसे हैं? टू वे बाइंडिंग लिखने के लिए टू वे बाइंडिंग जो है ना कॉम्बिनेशन है, आपको टू वे कॉम्बिनेशन है किसका, एक प्रॉपर्टी बाइंडिंग का, ठीक है, प्रॉपर्टी एंड प्लस इवेंट बाइंडिंग का, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। अब बताइए दोनों का सिंबल क्या था? प्रॉपर्टी बाइंडिंग कैसे लिखते थे, स्क्वायर ब्रैकेट, एंड इवेंट बाइंडिंग, इवेंट बाइंडिंग सिंबल ही नहीं था, था, ये था, ये सिंबल है। तो ये दोनों को कंबाइन कर दीजिए, स्क्वायर ब्रैकेट एंड अंदर में इसको ले लीजिए, ठीक है। ये जो सिंबल जो बन रहा है ना इसको हम लोग नाम यूज करते हैं बनाना, BANA, बनाना इन अ बॉक्स, ठीक है। टू वे बाइंडिंग का जो ये सिंबल है इसको आप यूज करते हैं बनाना इन ए बॉक्स। चलिए तो इसमें क्या होगा कि कोई भी वेरिएबल अगर हम TS पेज पे किए हैं उसे हम यहाँ पे ला सकते हैं। चलिए देखते हैं, लेकिन जनरली हम लोग इसमें जो करते हैं तो इनपुट फील्ड, क्योंकि हमें UI पे अपडेट करवाना है ना। मान लीजिए आपका ये रहा इनपुट फील्ड रहा HTML पेज एंड ये रहा TS पेज। तो हम लोग को करना क्या है कि यहाँ हमने लिखा मान लीजिए मोहन, ठीक है, ABC। यहाँ जो भी हम लिखेंगे हमारा क्या रिक्वायरमेंट है, ये हम लिख रहे हैं जो इनपुट फील्ड में लिखेंगे, ठीक है, ये आपको है इनपुट फील्ड। लेकिन जो भी यहाँ लिखेंगे ना हमें नीचे में मिलना चाहिए, जो भी हम लिखें, लेकिन बटन क्लिक या कुछ उसके हेल्प से नहीं, आप जैसे ही इसमें टाइप करो वो आपको मिलना चाहिए। जैसे आपको यहाँ मिल रहा था, अगर आप जाते पीछे जो एग्जांपल हम लोग कर रहे थे 0 1 2 तो वो कर रहे थे, वो आ रहा था, लेकिन वो डायरेक्ट नहीं आ रहा था, वो आपको इवेंट बाइंडिंग के हेल्प से आ रहा था। तो सेम कॉन्सेप्ट को यहाँ करेंगे बट उतना लेंदी नहीं जाएगा, वो इजी हो जाएगा थोड़ा सा। चलिए मैं एग्जांपल उठाता हूँ यहीं से, इसका थ्योरी देखने पहले क्या है। इसको क्या बोलते हैं, द टू वे बाइंडिंग यूजेस द सिंटैक्स लाइक स्क्वायर ब्रैकेट एंड पैरेंथेसिस, उसे बोलते हैं बनाना इन ए बॉक्स। टू वे बाइंडिंग क्या होता है, तो टू वे बाइंडिंग मीन्स द चेंज मेड टू आवर मॉडल
in the component are propagated to the view and that any change made in the view are immediately updated in the underlying component data। समझ में नहीं आया? मतलब क्या हुआ, UI पे कोई चेंज हुआ वो TS पेज पे अपडेट हो जाए, TS पेज पे कुछ चेंज हुआ वो UI पे अपडेट हो जाए। यहाँ नीचे दिख रहा है, इफ वी विल मेक एनी चेंजेस ऑन द व्यू पेज HTML पे, ठीक है, दैट विल ऑटो अपडेट ऑन द कंपोनेंट TS पेज। HTML का कोई चेंज TS पे होना चाहिए एंड वाइस वर्स, ठीक है। सो इफ वी विल राइट इन ए टेक्स्ट बॉक्स, हम लोग टेक्स्ट बॉक्स में लिख रहे हैं, सो दे विल गेट ऑटो अपडेट वैल्यू इन द वेरिएबल, जो वेरिएबल हमारा बना है ना उसमें अपडेट खुद से होना चाहिए, तभी तो TS पेज पे आएगा। एंड इफ वी विल मेक एनी चेंजेस इन द वेरिएबल दैट विल ऑटो अपडेट इन द व्यू पेज, दोनों पे हो जाना चाहिए। सो बनाते कैसे हैं, द टू वे बाइंडिंग इज नथिंग बट बोथ है प्रॉपर्टी बाइंडिंग एंड इवेंट बाइंडिंग अप्लाइड टुगेदर, दोनों को आप कंबाइन कर दीजिए, टू वे बाइंडिंग बन जाएगा। सो प्रॉपर्टी बाइंडिंग इज वन वे बाइंडिंग फॉर द कंपोनेंट टू व्यू। प्रॉपर्टी बाइंडिंग क्या था आपका, वन वे बाइंडिंग था, जो क्या कर रहा था, कंपोनेंट टू व्यू जा रहा था, मतलब कहां से, TS पेज से HTML पे करेक्ट। एंड इवेंट बाइंडिंग क्या था, तो इवेंट बाइंडिंग आपका HTML से TS पेज पे जा रहा था। अगर आप देखिए तो ये क्या हो रहा है, व्यू पे आपका बटन है, आप HTML पे आपको बटन है जिसे आप क्लिक करते हैं तो TS पेज में जाके कंसोल में डेटा जा रहा था, या उसी डेटा को हम UI पे ला रहे थे, तो उसी को बोला जा रहा है। तो कॉम्बिनेशन, तो प्रॉपर्टी बाइंडिंग प्लस इवेंट बाइंडिंग दोनों को मिला दीजिए, टू वे बाइंडिंग यूजिंग प्रॉपर्टी बाइंडिंग एंड इवेंट, दोनों को मिलाकर जब हम यूज करते हैं तो कुछ इस टाइप से हम उसको यूज, अभी जस्ट हम लोग जो कर रहे थे, डॉलर इवेंट डॉट टारगेट इक्वल टू डॉट वैल्यू, सारा काम करने के बाद हमारा क्या हो रहा था, इनपुट फील्ड में अपडेट हो रहा था, वही अभी जो हम लोग कर रहे थे ना, समझिए वही आपका एक टू वे बाइंडिंग है। मीन्स यहाँ पे आप डॉलर मीन सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट वैल्यू इक्वल टू नेम प्रॉपर्टी लिए, नेम इक्वल टू डॉलर इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, लेकिन इतना हम लोग लंबा नहीं करने जाएंगे, हम लोग ये सारा को हटाते हैं और नीचे आइए। सो यहाँ पे आपको सैंपल सिंटैक्स डाला हुआ है, ठीक है। सो टू वे बाइंडिंग यूज कैसे करते हैं, तो टू वे बाइंडिंग के लिए सबसे पहले तो इस टाइप से आपको लिखना पड़ेगा, चलिए उसको लिखते हैं। सो क्या था, स्क्वायर ब्रैकेट एंड इसके अंदर करली ब्रैकेट, यहाँ पे क्या करेंगे, हम वेरिएबल पास करेंगे, मान लीजिए हमने ले लिया टाइटल, और टाइटल में क्या रहेगा, वैल्यू, ठीक है। तो हम लोग यूज करते हैं वैल्यू, तो TS पे से आएगा ना, 1 सेकंड, ओ सॉरी ये टाइटल नहीं रहेगा, इसका प्रॉपर्टी डालना है NG मॉडल। तो टू वे बाइंडिंग यूज करने के लिए आपको यहाँ लिखना पड़ेगा NG मॉडल, ठीक है। तभी आप जाके NG मॉडल में और आप यहाँ पास कीजिएगा उस वेरिएबल का नाम, जो वेरिएबल आपका TS पेज पे अवेलेबल है। तो अभी हमारे पास TS पेज पे हो गया टाइटल, लेकिन तो क्या करते हैं, ये पूरा को लीजिए इनपुट फील्ड को, मेन ये चीज है, ये होना चाहिए आपके पास तभी वर्क करेगा। सो ये रहा इनपुट फील्ड, इसमें देखिए क्या है, सो इनपुट फील्ड में हम कुछ भी वैल्यू लिखेंगे, आपको पता है नेम प्रॉपर्टी क्या होती है, नेम प्रॉपर्टी क्या करता है, उससे इनपुट फील्ड का आइडेंटिफिकेशन होता है जिससे हम उसे जानते हैं। नेक्स्ट, ये जो यहाँ जो लिखा हुआ है NG मॉडल इक्वल टू वैल्यू, यही आपको जो है क्या करेगा, ये टू वे बाइंडिंग को इंटरलिंक करवाता है। और ये जो वैल्यू प्रॉपर्टी है ये क्या होगा, ये यहाँ का जो वैल्यू है ना वो इसको बाइंड अप करवा दिया है, ठीक है। यहाँ देखिए पढ़िए इसको। So the NG model directive placed inside the square bracket and parenthesis as shown above, the assigned to the template expression, ठीक है। टेम्पलेट एक्सप्रेशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपोनेंट क्लास। सो हम लोग यहाँ पे जो भी पास करेंगे NG मॉडल हम लोग को कंपलसरी है कि पास करना, लेकिन इसको यूज करने के लिए आपको कुछ लिखना पड़ जाएगा, जस्ट 1 सेकेंड। एग्जाम्पल है, मैं इसको पेस्ट करता हूँ। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे लिए NG मॉडल, NG मॉडल क्या करेगा, ये सर्च करेगा इस वैल्यू को, कहाँ पे सर्च करेगा, ये सर्च करेगा TS पेज पे, कि TS पेज पे कोई है वैल्यू नाम का, क्योंकि यहाँ आपको दिख रहा है इंटरपोलेशन में, मतलब ये तो आपको समझ में आ गया, इंटरपोलेशन में जो है वो TS पेज पे होना चाहिए। तो चलिए इसको डालते हैं TS पेज पे, वैल्यू हमें नहीं मालूम क्या चीज है, इसका कोई वैल्यू नहीं है, या वैल्यू देना है दे सकते हैं। चलिए RAJU राजू, सेव कीजिए, यहाँ प्रॉपर है। UI देखते हैं पहले, एरर है, एरर क्यों है जो देखिए,
ये मेन चीज है। सो यहाँ क्या लिख रहा है, कांट बाइंड टू एनजी मॉडल सिंस इट इज नॉन प्रॉपर्टी ऑफ इनपुट। अगर जब भी आप एनजी मॉडल को यूज करते हैं, आप इसको डायरेक्ट बाइंड नहीं कर सकते हैं। इसको बाइंड करने के लिए आपको हर हाल में ऐप मॉड्यूल डॉट टीएस के अंदर, जहां मेन है, जो हमारा मेन मॉड्यूल है, यहाँ आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। यहाँ आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट में जाइए। इंपोर्ट कैसे करते हैं, सिंपलेस्ट वे बताता हूं। आप पहले ये सिंबल को ले आइएगा, ठीक है, इंपोर्ट कीजिए। सेकंड वाला को लीजिएगा। सेकंड लिए आपका एक स्ट्रक्चर बन गया। कोई भी पैकेज अगर एंगुलर के पास है तो वो आपको इसके अंदर मिल जाएगा। तो एट द रेट करेंगे एंड रिएक्टिव लाइब्रेरी को लेते हैं ना, 1 सेकंड, नहीं फॉर्म मॉड्यूल, हाँ। तो एट द रेट, अगर आपको पता है कि लाइब्रेरी कहाँ पे है तो ठीक है, नहीं पता है तो एक काम और कर सकता हूँ, सिंपलेस्ट यहाँ पे भी मॉड्यूल के अंदर आइए, क्योंकि हमें मॉड्यूल एक इंपोर्ट करना पड़ेगा। उसका नाम है फॉर्म मॉड्यूल। जिसे ही आप लिखिएगा आपको सजेशन आएगा, तो इसी मॉड्यूल को हमें लेना होगा। आप यहाँ लिखे फॉर्म मॉड्यूल, आपका ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गया। अगर आपको पता है तो आप लिख लीजिए, नहीं पता है तो आप इस टाइप से भी कर सकते हैं। फाइन। सो हम लोग ने क्या किया, इस फॉर्म मॉड्यूल को नीचे डिक्लेयर कर दिया इंपोर्ट सेक्शन में, एंड ऊपर हमने इंपोर्ट कर दिया। और अभी जो आपका एरर आ रहा था ना, अब वो गायब हो जाएगा। गायब हो गया। कंट्रोल शिफ्ट एंड आई, अभी भी है। ओ, ऐप मॉड्यूल में किए हैं ना, तो हो सकता है सर्वर हमें स्टार्ट करना पड़ जाएगा। हाँ सही है। देखिए कभी कभी आपका हो सके कि ये अपडेट ना भी करे, ठीक है, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा कि सर्वर आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप एंगुलर मींस रूट जो मॉड्यूल है उसमें आपने कुछ इंपोर्ट किया पैकेज को, ठीक है, इसलिए। चलिए अब हमारा ऐप मॉड्यूल का काम खत्म। ध्यान रहे, टू वे बाइंडिंग करना है आपको एंगुलर से, आपको फॉर्म मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा। विदाउट फॉर्म मॉड्यूल आप वर्क नहीं कर सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आप नोट रखिएगा। सो फॉर्म मॉड्यूल जब अपलोड फॉर्म मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं तभी आपका ये एनजी मॉडल जो है वर्क करेगा। अभी हम लोग एनजी मॉडल पे आते हैं, हमारा काम हो गया। यहाँ पे वो लिखा हुआ है, टेंशन मत लीजिए। देखिए, तो यहाँ पे जाते हैं, एनजी मॉडल एग्जांपल क्या है। तो सबसे फर्स्ट लाइन, इंपोर्ट फॉर्म मॉड्यूल। क्या करना है, हमें फॉर्म मॉड्यूल को इंपोर्ट करना है। कहाँ करना है, ओपन ऐप मॉड्यूल डॉट टीएस। आप ऐप मॉड्यूल डॉट टीएस में इंपोर्ट कीजिए। इंपोर्ट करने के बाद नीचे डिक्लेरेशन सेक्शन मींस इंपोर्ट सेक्शन में हमें वहां पे भी डालना पड़ेगा, तो वो ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट, उसके बाद आप इनपुट के अंदर अगर आपको टू वे बाइंडिंग बनाना है तो आपको ये एनजी मॉडल यूज करना पड़ेगा, ठीक है, ये मेन चीज है। अब आइए, सो हम लोग क्या कर रहे हैं, एनजी मॉडल ले लिए। एनजी मॉडल में हमने एक वैल्यू नाम का फील्ड बना दिया, मींस सॉरी फील्ड नहीं, उसका हमने एक वेरिएबल बनाया। ये एक वेरिएबल है। इस वेरिएबल को हम लोग क्या किए, यहाँ पे हमने बाइंड कर दिया टीएस पेज पे। अब यहाँ पे जो भी आप लिखे हैं ये वैल्यू को HTML पे कैसे दिखेगा, ये वेरिएबल का मतलब जो रहेगा HTML पे दिखाने के लिए क्या करेंगे, टीएस पेज से HTML पे जा रहे हैं, कैसे, इंटरपोलेशन, इसीलिए नीचे ये लिखा गया, ठीक है। आप सेव कीजिए और चेक कीजिए। हम लोग अभी बाई डिफॉल्ट क्या है, राजू। जो काम अभी हम लोग कर रहे थे ना, उतना लंबा इवेंट बाइंडिंग के हेल्प से आप यहाँ देखिए, यहाँ कुछ भी लिखते हैं आपका ये ऑटोमेटिक यहाँ पे अपडेट होगा, ठीक है। तो ये कहते हैं टू वे बाइंडिंग। टू वे बाइंडिंग करता क्या है, आपने क्या किया, HTML पे आपने अपडेट किया, करेक्ट। आपने अपडेट जो किया कहाँ पे हुआ, इनपुट फील्ड में। इनपुट फील्ड क्या किया, इनपुट फील्ड में जैसे ही आप अपडेट कर रहे हैं, नेम इक्वल टू वैल्यू। एक काम करता हूं, इसको हटाइए और अब देखिए, नेम हटाइए, एक बार देखिए कि आपको पता चल जाएगा, एरर आ जाएगा। ठीक है, राजू है, वर्क कर रहा है, ओ उसका मतलब जरूरत नहीं है, एक सेकंड, लेकिन उसका रहता था लगता है।
चलिए नहीं जरूरत है उसका, फॉर्म में उसको हम लोग जनरली यूज करके जाते हैं तो हम हटा सकते हैं। सो हो क्या रहा है, जैसे ही हम इनपुट फील्ड में कोई भी चीज हम एंट्री कर रहे हैं, वो टीएस पेज को कैसे मिला, तो वो क्या होता है, वो जो भी आप यहाँ लिखे हैं वो गया एनजी मॉडल के पास, ठीक है। वो इस वैल्यू वेरिएबल के हेल्प से मिल जा रहा है टीएस पेज में इसे, ठीक है। और यहां से हम लोग क्या किए, फिर से यूआई पे लाना है, इंटरपोलेशन करवा दिए। अब एक काम कीजिए, चलिए इसको भी हटाइए, देखिए वर्क करता है क्या, क्या हुआ, एम्प्टी एक्सप्रेशन नॉट अलाउड, ठीक है। चलिए हम लोग इसको हटा देते हैं, ये तो प्रॉपर है। लेकिन अब अगर हम कुछ भी लिखेंगे इसमें, तो इस वैल्यू वाले को मिलना चाहिए ना। अभी हम कुछ भी लिखेंगे वो उस पे जाना चाहिए, लिखिए, नहीं जा रहा है। लेकिन यहाँ पे राजू लिखा हुआ आ रहा है, क्यों, क्योंकि राजू जो है वो तो इंटरपोलेशन से आया, वो तो वन वे बाइंडिंग है, करेक्ट। और वन वे बाइंडिंग क्या हो रहा था, वन वे बाइंडिंग तो ये है ना, HTML से TS पे जा रहा है, सॉरी TS पे से HTML पे जाना। यहाँ पे दिख रहा है, 1 सेकंड, कहाँ गया पेन। ये रहा आपका वन वे बाइंडिंग। जो आपको यहाँ हो रहा है, ये वैल्यू को हमने बाइंड करवा दिया HTML पे, तो वैल्यू मिल गया। लेकिन HTML से कोई वैल्यू इस पे गया है, नहीं गया, क्योंकि अगर ये जाता तो हम वहां पे जो वैल्यू नाम का जो वेरिएबल हमारा है वो अपडेट हो जाना चाहिए। तो अपडेट कैसे होगा, तो अब यहाँ हम लोग यूज करेंगे टू वे बाइंडिंग को, इसीलिए यहाँ पे लिखा जा रहा है एनजी। ध्यान रहे एनजी मॉडल का स्पेलिंग आपको कैसा है, एनजी स्मॉल कैपिटल में, सॉरी एनजी लिखा हुआ जो स्मॉल में है और मॉडल का M कैपिटल है, ठीक है, ये ध्यान होना चाहिए। इक्वल टू, आपको यहाँ पे आप एक वेरिएबल पास कर दीजिए और उसी वेरिएबल को हम क्या कर रहे हैं, तो टीएस पेज पे बाइंड किए हैं। ये हटा देता हूँ फिलहाल, रुकिए, कमेंट कीजिए। यहाँ पे कोई वेरिएबल ले लीजिए, मान लीजिए INPVAL, तो हम लोग क्या किए, INPVAL ये ले लिए, ठीक है। तो ये INPVAL क्या करेगा, इसके हेल्प से ये जो टीएस पेज पे जो वेल नाम का वेरिएबल है, मींस INPVAL लिख लीजिए, INP, ठीक है। ये INPVAL जो है ये क्या करेगा, जैसे ही आप यहाँ पे HTML में कुछ भी लिखते हैं वो यहाँ पे अपडेट कर देगा। और ये INPVAL अभी हम लोग लिखे हैं ना, अभी हमारे पास यहाँ पर कुछ नहीं है और यहाँ भी हम लोग का वैल्यू वाला सेक्शन नहीं है, मान लीजिए, सेव कीजिए और अब चेक कीजिए क्या होता है। इधर नहीं आएगा, सेकंड बार हम लोग सेव किए हैं, कंपाइल होने दीजिए उसे, फिर भी आ रहा है। ओके, INPVAL, क्योंकि ये अवेलेबल नहीं है ना इसीलिए एरर दे रहा है, उसे हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा। सो इस वेरिएबल को हम लोग क्या करेंगे, टीएस पेज पे हम रखेंगे। तो हमने टीएस पेज पे ले लिया। आप इसको अगर नहीं कुछ देना है वैल्यू, आप हटा सकते हो, कोई कंपलसरी नहीं है। तो अभी क्या है, INPVAL में कुछ नहीं आया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, तो अभी EY पे नहीं मिलेगा आपको, क्यों, क्योंकि आपको ये यहाँ गया है। कंसोल करते हैं, मिलेगा क्या, चलो यहाँ तो हम लोग लिख नहीं सकते हैं, हम लोग को जब भी कंसोल होगा तो अंदर में देना पड़ेगा, मेथड के अंदर INPVAL दिस डॉट आ जाएगा, ये आउटपुट नहीं मिलने वाला है। शिफ्ट आई, अब यहाँ आप वैल्यू लिखिए, यहाँ नहीं मिलेगा, कारण है उसके पीछे क्या, ये जो है ना, ये फर्स्ट टाइम ही एग्जीक्यूट होता है, जिस समय एग्जीक्यूट हुआ उसमें वैल्यू हम डाले ही नहीं है, इसीलिए यहाँ नहीं मिलेगा। चलिए इसको हम बाद में देख सकते हैं। तो INPVAL के पास कोई वैल्यू नहीं है, इसे हमें बाइंड करना है HTML पे, क्या करेंगे, इंटरपोलेशन, हमारे पास एक ही ऑप्शन है। अब आप इसको देखिए, अब देखते हैं, अभी हमारे पास क्या है, कुछ नहीं, क्यों, क्योंकि हमने इनिशियल वैल्यू कुछ डाला ही नहीं है, सिर्फ एनी है, फाइन। और अब आइए कुछ भी लिखिए,
वर्क करेगा। समझ में आ गया? तो ये था टू वे बाइंडिंग। तो टू वे बाइंडिंग में क्या हुआ, एक बार हम लोग ओवरव्यू करते हैं सिंपली वे पे। तो इनपुट फील्ड के अंदर हम कुछ भी लिखेंगे वो हमारा टीएस पेज पे अपडेट होगा। तो हो क्या रहा है, जैसे ही आप इनपुट फील्ड पे लिखे हैं ये गया टीएस पेज पे, और जिस वेरिएबल में हम लिखे हैं उस वेरिएबल को मिला, और इस वेरिएबल से हम लोग क्या किए, ईवाई पे ले आए इंटरपोलेशन के हेल्प से। तो इसी को बोला जाता है टू वे बाइंडिंग। लेकिन हाँ, एक चीज याद रखना है, टू वे बाइंडिंग तभी वर्क करेगा जब आप एंगुलर में जाकर ऐप मॉड्यूल में जाके फॉर्म मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं। अगर इंपोर्टेड नहीं रहेगा एरर आएगा, वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो ये था आपको डेटा बाइंडिंग। चलिए इसमें देख लेते हैं क्विकली क्या क्या चीजें। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कंपोनेंट में वैल्यू को एम्प्टी कराया जा रहा है। हाँ, क्लियर वैल्यू, मान लीजिए इस वैल्यू जो भी यहाँ लिख रहे हैं इनपुट फील्ड में हमें क्लियर करना है, कर सकते हैं एक सर, मेथड लगा। हाँ बोलिए। मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। एक इनपुट लिए सर, हाँ उसके अंदर हम लोग जो भी डेटा पास कर रहे हैं वो यूआई पे हमारा शो। अब करेक्ट। दो इनपुट लिए, मतलब रिक्वायरमेंट है सर, एक इनपुट में जैसे कोई कार का क्वांटिटी रहेगा, हाँ दूसरे में उसका प्राइस, और यूआई पे मतलब कि जब दोनों इनपुट हम फिल करें तो वो एक ही शो होना चाहिए बस उसका प्राइस। तो इसके लिए भी तो इंटरपोलेशन तो कर ही देंगे वो तो, लेकिन वो अलग अलग ही सर शो करेगा ना, क्वांटिटी वाला भी, मतलब एक इनपुट का भी डेटा शो करेगा और दूसरे इनपुट फील्ड का भी डेटा शो करेगा। दोनों दिखाना है ना, नहीं, मतलब मेरे को दोनों नहीं दिखाना है। कहने का मेरा मतलब हुआ दो, रिक्वायरमेंट है एक सर। सेकंड, दो हम ले लिया इनपुट फील्ड, इस वेरिएबल को हम लोग चेंज कर देते हैं। आपको एक लेना है क्वांटिटी, फाइन, और एक इनपुट हम लोग ले लिए प्राइस से। गया यार आई सी, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो जो क्वांटिटी लिए हैं इसको हम इंटरपोलेशन में दे देंगे, तभी तो वो आएगा। जो प्राइस लिए हैं इसे हम इंटरपोलेशन में देंगे, आएगा। लेकिन इंटरपोलेशन में तो तभी आएगा ना जब ये टीएस पेज पे अवेलेबल होगा। तो हम क्या करेंगे, टीएस पेज पे जाके अवेलेबल करा देंगे उसको। तो हम लोग यहाँ टीएस पेज पे अवेलेबल करवा दिए, एनी लेके हटा देते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वांटिटी। फाइन, ये दोनों हमने क्या किया, इंटरपोलेशन में हमारा बाइंड हो गया। अब देखते हैं एक बार चेक करके, तो क्या हो रहा है, यू एंटर्ड कुछ नहीं है, तो दोनों में ले लेते हैं। नाम लिखना है, नाम लिख दीजिए, जैसे सेम लेबल वगैरह यूज करते थे ना HTML में, सेम चीज लेबल हो गया। एंड क्या चीज का है, UTY, ठीक है। तो ये रहा क्वांटिटी, ये रहा प्राइस, दीजिए। तो क्वांटिटी हमने डाल दिया मान लीजिए 11, प्राइस हमने डाल दिया 50। हाँ बोलिए अब क्या बोलना है आपको। क्वांटिटी नहीं प्रिंट होना चाहिए, बस प्राइस ही उसका होना चाहिए। क्वांटिटी हम कितना भी डालें उसके हिसाब से प्राइस तो बदलते जाएगा। तो कमेंट कर दीजिए। हाँ ठीक है, डेट, आपका कहना है कि जो भी हम क्वांटिटी दें प्राइस उसके अनुसार आना चाहिए, ठीक है। तो एक काम करते हैं ना, मतलब मान के चलिए प्राइस है 50, ठीक है। एक का प्राइस है 50, दो का प्राइस है 100, थ्री का प्राइस कुछ और होगा, करेक्ट। चलिए इंटरेस्टिंग है, ट्राई मारते हैं। कुछ नहीं है, सिंपल है, ये अर्थमेटिक ऑपरेशन करता है ना, लगा दीजिए QT बाई और मल्टीप्लाई, ठीक है। और क्वांटिटी प्राइस, तो प्राइस आप क्यों डालिएगा, प्राइस तो अच्छा ठीक है, एक सेकेंड वेट, यार लगाने दीजिए, पहले सेव कीजिए। हो गया। चलिए यहाँ पे दिखा रहा है यू एंटर्ड, क्वांटिटी कितना दें, 2 देते हैं, एंड प्राइस हम लोग 100 रखते हैं, मतलब 200 हो गया, कैलकुलेट कर लिया ना। प्राइस हो गया 1000, अगर हम लोग रखते हैं प्राइस रखते हैं 10 और इसको हम लोग कर देते हैं 5, आपका हो गया प्राइस 50।
5 10 जा 50 जो हम लोग प्राइस रख रहे हैं, क्योंकि इंटरपोलेशन क्या करता है ना, आपको कैलकुलेशन खुद कर लेती है, मतलब HTML पे ही कैलकुलेट कर दीजिएगा, और नहीं तो एक उपाय और है जो बताता हूँ। तो मान लीजिए हम यहाँ रख लेते हैं फाइनल प्राइस, ठीक है, इक्वल टू क्या हम लोग रख रहे हैं, फाइनल प्राइस मतलब क्या, प्राइस, ठीक है, दिस डॉट प्राइस हो जाएगा मल्टीप्लाई एंड क्वांटिटी QT बाई दिस डॉट क्वांटिटी हो गया, डेट क्या लिख रहा है, प्रॉपर्टी GODB फॉर इनिशियलाइजेशन, ठीक है, इसको हमें डालना पड़ेगा, चलिए सही हो गया, ये एंगुलर 11 वगैरह में ये आया है एक्चुअली, इसको हटाने के लिए है ना, आप मीन्स वहां देता है एरर क्या, इनिशियलाइजेशन से पहले आप कर रहे हैं कुछ ऐसा दे देता है, तो आप इसको इंट्रोगेटिव या एक्सक्लेमेशन दीजिएगा ना, दोनों केस में वर्क कर जाता है। तो सिंपल हम फाइनल प्राइस को ले लेते हैं, ठीक है, और बस जाके इंटरपोलेशन में प्रिंट करा देते हैं। तो अब क्या हुआ, जो काम हम लोग यहाँ किए थे ना मल्टीप्लाई, अब ये काम हम लोग TS स्पेस से करके ला रहे हैं। देखिए हमारे पास दोनों ऑप्शन है, आप या तो HTML पे कर सकते हैं कैलकुलेशन अगर पॉसिबल है तो, और नहीं तो आप TS पेज पे कर सकते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जो भी आप प्राइस एंटर कीजिएगा, जो क्वांटिटी एंटर कीजिएगा, हम उसको TS पेज पे यहाँ पे दिखा दिए, FINALPRICE फाइनल प्राइस, ठीक है, सेव कीजिए, ध्यान रहे आगे पीछे सेव होगा दिक्कत करेगा, क्या दे रहा है भाई एरर, अच्छा बहुत नीचे हम लोग हैं, चलिए सही है। सो फाइनल प्राइस क्या आ रहा है, NaN, क्या होता है NaN, किसी को पता है क्यों आता है, जावास्क्रिप्ट में पढ़े थे ना, नल नैन अनडिफाइंड, नैन कब मिलता है, नॉट ए नंबर, जब हम लोग कोई भी अर्थमेटिक लिटिल नंबर ऑपरेशन, में। जब हम लोग अर्थमेटिक ऑपरेशन किसी स्ट्रिंग के साथ कर देते हैं, वही होता है ना। तो दिस डॉट प्राइस हम लोग ले रहे हैं, अगर हम इसे स्ट्रिंग कर दें, सॉरी नंबर कर दें, तो शायद हो सकता है कि ये ना दे एरर, देखते हैं तभी दे रहा है, इक्वल टू वैल्यू दे दीजिए कुछ, क्या दे दिया, ओह इनिशियलाइज नहीं किए थे ना, इसी कारण वो एरर दिया था उस टाइम, समझ गया, अब नहीं देना चाहिए शायद, पता नहीं, हाँ चलिए ये वैल्यू तो ठीक है, और नहीं तो दूसरा चीज और है, अगर आपको एम्प्टी रखना है तो एम्प्टी रखने का एक तरीका तो ये है, लेकिन फिर ये स्ट्रिंग बन जाएगा, नंबर तो है नहीं, दूसरा तरीका क्या है अनडिफाइन, फिर ये लेकिन हाँ फिर ये एरर देगा, क्योंकि अनडिफाइन को हम नंबर के साथ असाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है हटाइए, नंबर एरर दे दीजिए, कोई इशू नहीं, चलिए वैल्यू डालते हैं है ना। सो हमने क्वांटिटी डाला 5, प्राइस हम डालते हैं 50, कितना दिया 5 5 जा 250, कैलकुलेट हो गया, लेकिन फाइनल प्राइस 0 दे रहा है, मतलब इशू कहीं पे हुआ, फाइनल प्राइस को देखें इंटरपोलेट किए हैं या नहीं, तो फाइनल प्राइस तो इंटरपोलेशन हुआ है, लेकिन 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 ये किसी मेथड के अंदर हमें लाना पड़ेगा, मीन्स हमें ये क्लिक, क्योंकि ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं करेगा ऐसे, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक मेथड क्रिएट करते हैं, ठीक है, CALCUL कैलकुलेशन नाम का हमने मेथड क्रिएट किया, इसके अंदर आप जस्ट फाइनल प्राइस नाम कर दीजिए, और ये बोलेगा फिर से कि वेरिएबल नहीं है ऊपर, देखिए ऐड कॉन्स्ट, कॉन्स्ट नहीं ऐड करेंगे, हमें ग्लोबली इसको करना है, लगा दीजिए दिस करेंगे ऊपर चला जाएगा, लेकिन अब एरर क्या है, फिर रखिए डिक्लेयर करना है, डिक्लेयर कर दीजिए, यहाँ पे ऐड हो गया, रुक जा, अब एरर क्या है, कर्सर रखिए, प्रॉपर्टी फाइनल प्राइस है नॉट इनिशियलाइज्ड नॉट डिफाइंड असाइन्ड इन दिस कंस्ट्रक्टर, ओके फाइन, डाल दीजिए, ठीक है, हो गया, यहाँ तक तो सही है। अब हमें ये क्या किया हम लोग ने, हम लोग यहाँ ले आए हैं, ठीक है, अब फाइनल प्राइस इसे हम लोग कॉल तो करना होगा ना, चलिए बटन क्लिक पे हम लोग कॉल कर देते हैं, ये चीज सीख के मैं बताऊंगा कि कंस्ट्रक्टर और ng ऑन इनिट जो यहाँ पे है ना, कहाँ गया, ये सब कॉल कब होता है, कब एग्जीक्यूट होता है,
इसे हम लोग आगे जब पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा। एनजी क्लिक एक्सप्रेशन, चलिए इतना कर दिया, देखते हैं। अब तो प्रॉपर हो जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे। क्वांटिटी लेते हैं 5 एंड प्राइस दिए 50, 250 दिया, चेक प्राइस आ गया, क्योंकि वो मेथड को कोई कॉल नहीं किया था जब हम लोग बाहर रख रहे थे ना। तो ये जावास्क्रिप्ट नहीं है, ये एंगुलर है। यहाँ पे आपको उस टाइप से नहीं एग्जीक्यूशन होगा जैसे जावास्क्रिप्ट में होता है, ठीक है। आपको यहाँ पे बाहर में रखना पड़ेगा, मीन्स किसी मेथड के अंदर, तब जाके वो एग्जीक्यूट कर लेगा। समझ में आ गया? तो बटन क्लिक पे करना है तो आप ऐसे कर सकते हैं। इंटरपोलेशन में आपको करना है आप डायरेक्ट कर सकते हैं, जो कैलकुलेशन हम लोग ऊपर कर रहे हैं। तो जो मर्जी हो उस टाइप से कर सकते हैं। हो गया राहुल, समझ में आ गया ना? यस सर। कुछ भी यहाँ डालिए। टू वे बाइंडिंग में ये हो रहा है कि आपको सेम उसी टाइम में आपको मिलते चला जाएगा। टू वे बाइंडिंग में ये फायदा हो जाएगा। जैसे 50 लिए और 5 दिए, 250 मिल गया। लेकिन जब बटन क्लिक कर रहे हैं तो ये आया। तो ये एक्चुअली क्या है? ये टू वे बाइंडिंग है? नहीं, ये तो इवेंट बाइंडिंग हो गया, क्योंकि हम क्लिक पे ला रहे हैं ना। लेकिन हाँ ये चीज है, वैल्यू जो हमारा क्लिक पे जो आया है, कहाँ गया, ये जो वैल्यू आ रहा है ये हम टू वे बाइंडिंग के हेल्प से टीएस पेज पे पॉपुलेट करवा ले रहे हैं, एचटीएमएल से इस पे मूव करवा लिए। ठीक है, कोई और डाउट है किसी को? तो कुछ भी हम लिखेंगे यहाँ पे आपको आ जाएगा वैल्यू। सो क्लियर करना है, आप एक मेथड बना लीजिए क्लियर वैल्यू और उसको एम्प्टी करवा दीजिए। यहाँ हम लोग क्रिएट किए थे नीचे, क्लियर वैल्यू किए और दिस डॉट वैल्यू इक्वल टू एम्प्टी। ये दिस डॉट वैल्यू मतलब क्या? इस प्राइस वाला वैल्यू को, क्वांटिटी को, इसको। तो क्या करते हैं, एक मेथड, एक बटन बना देता हूँ, वो सारे वैल्यू को मैं एम्प्टी करवा देता हूँ। ये लिए आर क्लियर, और यहाँ क्या है, क्लियर वैल्यू। ठीक है, अब चलते हैं इधर। सो हमारे पास वैल्यू नाम का नहीं है। वैल्यू है क्या? नहीं है, इनपुट वैल्यू है। चलिए देते हैं, तो इनपुट वैल्यू, तो ये तो ऑलरेडी हम कर ही दिए हैं ऊपर में, तो हटाइए इसको। चेक करते हैं इनपुट वैल्यू वाला हुआ क्या क्लियर। पहले हम लोग कुछ वैल्यू डाल देते हैं हर एक में। इनपुट वैल्यू इक्वल टू, हर एक में कुछ ना कुछ वैल्यू डाला हुआ है। ये रहा, चेक करते हैं क्लियर वाला कहाँ गया। ओ, क्लियर काम कर रहा है, मतलब वो सही है। क्वांटिटी वाला में करते हैं, तो क्या करेंगे, सिंपल इसको लीजिए, जहां जहां आपको क्लियर करवाना है, मीन्स एम्प्टी करवाना है, वो सारा को नीचे पास करते चले जाइए, इक्वल टू एम्प्टी। फिर देखेंगे कि एक साथ हम कर सकते हैं। ये क्या एरर दे दिया, टाइप स्ट्रिंग, और यार ये अलग है, कहाँ पर है? चलिए, किस में दिए, प्राइस में। चेक करते हैं, प्राइस 0 है नीचे, क्लियर हो गया। क्वांटिटी में भी हो जाएगा, कहाँ गया क्वांटिटी, ले आइए। क्वांटिटी में एम्प्टी कर दी, जानते थे वो एरर देगा, क्योंकि वो भी सेम है। ठीक है, ये क्लियर सारे को एम्प्टी कर दिया। फाइव 25 आ गया, इसको कर दीजिए, क्लियर कर दीजिए, सब खत्म। इसको क्लियर की चेक कीजिए, क्या दिया, ये भी 0। क्यों? क्योंकि वैल्यू हमने तो वहां से क्लियर करवा दिया, तो अब इनपुट फील्ड में कोई वैल्यू ही नहीं है, तो जो इनपुट फील्ड में है वही वैल्यू मिलेगा ना। तो वही चीज हो रहा है। मान लीजिए इसे भी 0 को हटाना है, क्या करेंगे, जहां से 0 जा रहा है उसको ले लीजिए। आपको 0 जो है फाइनल प्राइस में आ रहा है, तो फाइनल प्राइस को भी देखते हैं करके। फाइनल प्राइस इक्वल टू एम्प्टी,
सब जगह वही कहानी हो गया है। क्या दे दिया छोटा, अब क्या इसको हुआ? चलिए ठीक है, क्लियर हो गया सबके सब। चेक करते हैं 16 क्लियर, सब खत्म, यहाँ 0 दिया हुआ है। सो इस टाइप से हम क्या करेंगे, हम वैल्यू को क्लियर कर सकते हैं। एक साथ क्लियर नहीं कर सकते हैं क्या? और में होगा, श्योर नहीं हूं। नहीं लगता है होगा, सेमी कॉलन एक्सपेक्टेड है, नहीं कर सकते हैं। हाँ एंड में तो कर नहीं सकते हैं, नहीं सेमी कॉलन में ऐसे होगा क्या? एक सेकंड, कॉमा देते, वेट शायद इस पे काम कर सकता है, देखते हैं। तो ये हुआ क्लियर, नहीं, किसको किसको किए, इनपुट वैल एंड प्राइस, तो प्राइस क्लियर हुआ है लेकिन इनपुट क्लियर नहीं हुआ। ओके, ये सेमी कॉलन देखते हैं, देकर इस पे क्या होता है। नहीं, वो नहीं वर्क करेगा, वैसे हमें वो सेपरेट ही लेके जाना होगा हर एक को। वो क्या कर रहा है, सेकंड वाला को ले ले रहा है, फर्स्ट वाला को छोड़ दे रहा है, ये चीज है। समझ में आ गया ना? तो ये था आपको टू वे बाइंडिंग। टू वे बाइंडिंग, वन वे बाइंडिंग, ये सब बहुत छोटा छोटा बहुत टॉपिक है। टू वे बाइंडिंग थोड़ा सा और छोटा था। यहाँ पे है क्लियर वैल्यू कर रहे हैं हम लोग, वैल्यू चेंज कर रहे हैं, मतलब सेम चीज है, कोई अंतर नहीं है इसमें। सो यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे एक नेम वैल्यू हुआ राहुल, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कंस्ट्रक्टर के अंदर हम लोग रखें, कंस्ट्रक्टर वाला मैं बाद में समझाऊंगा। सेम चीज है, क्लियर वैल्यू कर रहे हैं, एम्प्टी करके हमने यहाँ वैल्यू चेंज कर दिया। मीन्स मान लीजिए कोई वैल्यू है, तो जो हम पहले कर रहे थे कि मान लीजिए यहाँ पर एच लिखा हुआ है और हम बटन क्लिक पे कुछ करना चाहते हैं, तो एक इवेंट बना के उस वैल्यू को असाइन कर देंगे। जैसे हम लोग यहाँ पे मान लीजिए ये क्या हुआ, ये वैल्यू असाइन ही हो रहा है ना, वैल्यू चेंज ही हो रहा है, वही चीज ये एग्जाम्पल डाला हुआ है चेंज करके। सो समरी क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है टू वे बाइंडिंग के केस में। सो हम लोग ओवरव्यू देख लेते हैं एक बार, कंक्लूजन टोटल, 1 सेकंड। सो वन वे बाइंडिंग में हम लोग क्या कर रहे हैं, वन वे बाइंडिंग में हमारा डेटा कहां से मूव हो रहा है, जल्दी। वन वे बाइंडिंग में डेटा हमारा जाएगा, कहां से हो रहा था, टीएस पेज से HTML, याद होना चाहिए क्योंकि इंटरव्यू में ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट आती है। वन वे बाइंडिंग में डेटा आपको मूव हो रहा है टीएस पेज से HTML, फाइन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बाइंडिंग, क्या हो रहा था, स्क्वायर ब्रैकेट में लेंगे एंड स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम क्या करते हैं, प्रॉपर्टी को लिखते हैं। मान लीजिए हमने ले लिया इनर HTML इक्वल टू, यहाँ क्या करेंगे, कोई वेरिएबल में हम लोग वैल्यू नाम का, चलिए VAL ले लेते हैं। डेटा इसमें कहाँ से मूव हो रहा था, सेम कॉन्सेप्ट, TS पेज से HTML, फाइन। नेक्स्ट कौन था, एट्रीब्यूट बाइंडिंग, ये कैसे कर रहे थे, स्क्वायर ब्रैकेट में लेंगे ATTR डॉट एंड सेम कुछ अगर हम प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो वो लगा दिए कॉल स्पैन इक्वल टू, यहाँ क्या करेंगे हम, यहाँ भी हमें वैल्यू प्रोवाइड करना पड़ेगा, तो हम लोग यहाँ भी वैल्यू लिए। इसमें डेटा कहाँ से मूव हुआ, सेम चीज, TS पेज टू HTML, ये तीन हमारा था क्या चीज, वन वे बाइंडिंग। नेक्स्ट हमने देखा इवेंट बाइंडिंग, इवेंट बाइंडिंग पे डेटा कहाँ मूव हुआ, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है, इवेंट बाइंडिंग में डेटा हमारा जा रहा था HTML से TS पेज पे, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमने ऑन HTML क्या क्रिएट किया, इवेंट क्लिक CLIC के क्लिक इवेंट क्रिएट कर रहे थे ऑन HTML, और TS पेज पे क्या हो रहा था, हम लोग कंसोल डॉट लॉग किए, मान के चलिए हम लोग ने कंसोल इवेंट क्रिएट करके उसको लॉक कर लिया, प्रिंट कर दिया डेटा को। अब आते हैं टू वे बाइंडिंग,
वे बाइंडिंग का पहला स्टेप क्या था? इंपोर्ट। क्या चीज को इंपोर्ट करना है? फॉर्म मॉड्यूल। ठीक है, कहां से? लाइब्रेरी क्या है उसका? @ लाइब्रेरी को ये सब याद रखिएगा, कुछ कुछ थोड़ा इंटरव्यू में कभी कभी होता है, पूछ देता है। Angular/form। फाइन। सो आपको फॉर्म मॉड्यूल यहां से आप इंपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या काम रहता है हमारा? जहां पे आप फॉर्म मॉड्यूल इंपोर्ट यूज करना चाह रहे हैं, मींस टू वे बाइंडिंग जहां यूज करना चाह रहे हैं, अब वहां पे आ जाइए। तो मान के चलिए हमने ले लिया इनपुट फील्ड। इनपुट फील्ड में क्या करेंगे? हमारा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, इसका नाम क्या था? स्क्वायर ब्रैकेट वाले को नाम क्या रखे थे? इक्वल टू हमने दे दिया VAL। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट का नाम था बनाना इन ए बॉक्स। ठीक है, सो ये क्या किए? हमने लिया ng मॉडल। ng मॉडल के अंदर हमने डाला VAL को। VAL क्या होना चाहिए? यहाँ पे डिफाइन रहेगा VAL। अब आइए TS, सॉरी, ऑन TS पेज। TS पेज पे क्या होना चाहिए? VAL आपका डिफाइन होना चाहिए। तो हम लोग VAL को मान लीजिए कर दिए any इक्वल टू कुछ भी वैल्यू हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं पहले, मोहन। तो ये था आपका टू वे बाइंडिंग का कॉन्सेप्ट। कोई डाउट तो बताइए। समझ में आ गया? कोई डाउट नहीं ना है? ये नहीं सर। ओवरव्यू था आपको पूरे टू वे का। वन वे एंड टू वे। इंटरव्यू में देखिए क्या क्या पूछता है जो बताता हूँ। पहला चीज, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा बाइंडिंग? वन वे, टू वे। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज वन वे बाइंडिंग? आप बता सकते हो, इंटरपोलेशन से ला रहे हैं, प्रॉपर्टी बाइंडिंग, एट्रीब्यूट बाइंडिंग, ये सारा वन वे बाइंडिंग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज टू वे बाइंडिंग? टू वे बाइंडिंग हो गया जहां पे डेटा, मीन्स आपको ये बताना है डेटा का मूवमेंट कहाँ हो रहा है। टू वे बाइंडिंग क्या हो गया? जहां पे डेटा हमारा मूव कहाँ से हो रहा है? HTML से TS एंड TS से HTML। टू वे बाइंडिंग में ये चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ दोनों तरह का डेटा मूवमेंट हो रहा है, HTML टू TS एंड TS टू HTML, मतलब उसी को वाइस वर्सा लिखा हुआ था। ठीक है, तो ये हो गया आपको टू वे बाइंडिंग। टू वे बाइंडिंग में हम लोग को यूज कैसे करते हैं? तो फर्स्ट वी हैव टू इंपोर्ट फॉर्म मॉड्यूल। कहां से इंपोर्ट करेंगे? @angular/form। किस में इंपोर्ट करेंगे? ऐप मॉड्यूल के अंदर हम इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, ऐप मॉड्यूल मतलब क्या? रूट मॉड्यूल। यहाँ इंपोर्ट हो गया। नेक्स्ट, HTML पे क्या करेंगे? हमें HTML पे लगाना होगा, जहां भी हमें इन ये टू वे बाइंडिंग यूज करना चाह रहे हैं वहां हमें लगाना पड़ेगा ng मॉडल। ठीक है, ng मॉड्यूल, सॉरी, नाम याद रखिएगा। एक्चुअली हम आगे चलकर हम लोग को एक मिलेगा ng मॉडल भी मिलेगा, इसीलिए ध्यान रखिएगा ये हमारा क्या है? ng मॉड्यूल है। तो हम लोग क्या करेंगे? ng मॉड्यूल। ng मॉड्यूल में हम लोग एक वेरिएबल को पास करेंगे। सेम वेरिएबल हमारा TS पेज पे अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, ये कहाँ होना चाहिए? TS पेज पे हमारे पास रहना चाहिए। क्लियर? सो यही चीज है आपको टू वे बाइंडिंग, वन वे बाइंडिंग। हाँ, वन क्वेश्चन एक हो सकता है कि आपको डायरेक्ट वो ये ना पूछे कि वन वे बाइंडिंग क्या है, आपको हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे स्ट्रिंग इंटरपोलेशन क्या है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए स्ट्रिंग इंटरपोलेशन मतलब वन वे बाइंडिंग, डेटा बाइंड कहाँ हो रहा है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए ये पूरा था आपको वन वे बाइंडिंग हो गया। नेक्स्ट क्या टॉपिक है एक बार देखो। एनजी मॉडल कर लिए हो, डायरेक्टिव्स है, यही तो है इंटरेस्टिंग। अगर ये पढ़ लिए तो समझिए एंगुलर का आप कह सकते हो 30% आपका हो गया, 30 to 40, क्योंकि सारा खेल इसी पे है एंगुलर स्ट्रक्चर्ड डायरेक्टिव्स में। क्योंकि इसमें ही आपको ng फॉर, ng इफ, ng स्विच, जो हम लोग जावा